दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। हानतिंग यहाँ से जाने से पहले चिशिंग से कहते हैं कि अगर तुम्हें परवाह नहीं है तो तुम जा सकती हो। ये कहकर हानतिंग यहाँ से चला जाता है। चिशिंग रोते हुए कहती है कि मैं परवाह करती हूँ। अब शिया मैंग रात को मिस हान के घर से चली जाती है। इतने में मिस हान का बेटा आता है और ये और कोई नहीं बल्कि जियांग होता है। इसके बाद हानतिंग शाओ के साथ इसी वॉन्टन शॉप पर आ जाता है। रेस्टोरेंट ऑनर हानतिंग के लिए ये वॉन्टन 3 दफा गर्म कर चुका होता है। शाओ कहता है कि अगर तुम्हें ये खाना नहीं था तो तुम्हें ऑर्डर भी नहीं करना चाहिए था। हानतिंग कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता तो शाओ कहता है कि आखिर क्या हुआ है, तुम मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हें कोई सजेशन दे पाऊँ। दूसरी तरफ चिशिंग घर पर हानतिंग की बातों के बारे में सोच रही होती है। अब ये मिस्टर लिन को मैसेज लिखती है कि आपको गलत फहमी हो गई है। मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि मिस्टर हान सिर्फ मेरी कंपनी के इन्वेस्टर हैं। मेरे और मिस्टर हान के दरमियान सिर्फ बॉस और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप है, इसीलिए मैं आपकी मिस्टर हान से बात करवाने में मदद नहीं कर सकती। चिशिंग लिखती है कि आपने हमें 5% डिस्काउंट दिया है। आपके इस ऑफर को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें वो नहीं लेना चाहिए जो हम डिजर्व नहीं करते हैं। आपको मुश्किल हो इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। चिशिंग ये सब लिखकर मिस्टर लिन को सेंड कर देती है। शॉ सारी बात सुनने के बाद कहता है कि उसने ये कहा कि वो तुम्हारे क्लोज है, तुम तो यही चाहते हो, तो फिर इसमें मसला क्या है। हानतिंग कहता है कि उसने मुझे इस्तेमाल किया है, मुझे इस तरह का रिलेशनशिप नहीं चाहिए। शॉ कहता है कि लोग बदल जाते हैं, इसलिए ये मुमकिन है कि उसकी फीलिंग्स भी तुम्हारे लिए बदल जाएंगी। हानतिंग कहता है कि मैं नहीं बदला हूँ और ना ही मैं बदलूंगा। शॉ कहता है कि तुम्हें जिशिंग की फिक्र हो रही है, इसी वजह से तुम गुस्सा होना। हानतिंग कहता है कि जिशिंग को अंदाजा भी नहीं है कि इस सर्कल में रूमर्स कितनी तेजी से फैलते हैं। अगर ये रूमर फैल गया तो उसकी सारी एफर्ट जाया हो जाएंगी। शॉ कहता है कि मैं सही था, तुम्हें उसी की फिक्र हो रही है। अब जिशिंग को मिस्टर लेन की कॉल आती है। ये जिशिंग को बताते हैं कि मिस्टर हान भी आज उसी रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए आए हुए थे। मुझे मिस्टर हान के असिस्टेंट ने कॉल करके बताया है कि मिस्टर हान ने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट बहुत सोचने के बाद की थी, ना कि सिर्फ इस वजह से कि तुम उसकी कॉलेज में दोस्त थी। मिस्टर लिन जिशिंग से सॉरी करते हैं कि हमने आपको गलत समझा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये छोटा सा मसला हमारी कोऑपरेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। हमने जो आपको ऑफर दिया आप उसको रिजेक्ट नहीं करें। जिशिंग ये सुनकर खुश जाती है, मिस्टर लिन को थैंक्स बोलती है। अब जिशिंग हानतिंग को मैसेज करने के बारे में सोच रही होती है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा होता कि इसको क्या कहना चाहिए। इतने में यहाँ पर लिली आ जाती है। जिशिंग लिली से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करी। लिली कहती है कि मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ। ये सुनकर जिशिंग बहुत खुश हो जाती है। लिली कहती है कि मैंने सोचा कि तुम्हारी कंपनी को डोंगिन सपोर्ट कर रहा है, अगर मैं यहाँ पर काम करूंगी तो मुझे इससे फायदा ही होगा। लिली जिशिंग से कहती है कि वैसे भी जब मैंने तुम्हें 100,000 युआन दिए थे तब मैंने तुमसे कहा था कि ये मेरी तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। ये सुनकर जिशिंग इन दोनों से कहती है कि लिली से मिलो, अब से ये हमारी बिजनेस पार्टनर है। लिली के यहाँ पर आने की वजह से सिजाओ तो बहुत ही खुश हो गया होता है। अब जिशिंग बार बार हानतिंग को सॉरी करने के लिए मैसेज टाइप कर रही थी, लेकिन बार बार ये मैसेज रिमूव किए जा रही होती है। अब यही सोचने के लिए बाहर आ जाती है तो लिली बाहर आकर इससे पूछती है कि तुम किसको मैसेज नहीं कर पा रही। जिशिंग कहती है कि हानतिंग को कल जो कुछ भी उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि मैं उसको कैसे फेस करूंगी। लिली कहती है कि हानतिंग तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये तो सच है कि उसने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, तो वो इस बात को लेकर इतना इमोशनल क्यों हो रहा है। इतने में सिजाओ लिली को अंदर बुला रहा होता तो लिली इसको कहती है कि तुम सोचो कि तुम्हें उसे क्या मैसेज करना है। ये कहकर ये अंदर चली जाती है। जिशिंग अब हानतिंग को सॉरी लिखती है और ये कि मुझे तुम्हारा नाम लेकर दूसरों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए था, मैंने अपना सबक सीख लिया और मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। ये लिखकर जिशिंग हानतिंग को सेंड कर देती है। हानतिंग रिप्लाई में इसको क्लियरली ओके भी नहीं लिखता। हानतिंग आज अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए आया होता है। ग्रैंडपा हानतिंग से कहते हैं कि मुझे खबरें मिलती रहती हैं, तुमने अपनी करियर की शुरुआत में ही अपनी कजन के साथ झगड़ना शुरू कर दिया है। हानतिंग कहते हैं कि ग्रैंडपा आपकी तरह मेरे पास भी फाइटिंग के जीन्स हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं एक ही बात कहूंगा कि इस झगड़े में तुम दोनों डोंगयोंग की फाउंडेशन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना। हानतिंग कहते हैं कि ग्रैंडपा फिक्र नहीं करे, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। ग्रैंडपा हानतिंग से पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने एक यंग लड़की की कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, वो तुम्हारी कॉलेज मेट थी। हानतिंग कहता है कि मैंने उसके टैलेंट को देखकर उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम मुझसे तो ये मत कहो, तुम उसको पसंद करते हो ना। हानतिंग कहता है कि हाँ। ग्रैंडपा हानतिंग से उसके रिलेशनशिप के स्टेटस के बारे में पूछते हैं तो हानतिंग कहता है कि वो नहीं जानती कि मैं उसको पसंद करता हूँ और ना ही वो भी मेरी गर्लफ्रेंड बनी है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने से पहले ही तुमने उसमें 20 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो उसमें कुछ तो बात होगी। ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी जो आम लड़कियां हैंडल नहीं कर सकती, लेकिन तुम जिसे भी पसंद करो वो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करने के लिए केपेबल होनी चाहिए। हानतिंग ग्रैंडपा से कहता है कि जिशिंग कोई आम लड़की नहीं है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो मेरी खातिर ये सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है या नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं जिशिंग को 2 साल का वक्त देता हूँ,
अगर वो सक्सेसफुल ना हो सकी तो तुम किसी सूटेबल लड़की से शादी कर लोगे जो मैं तुम्हारे लिए पसंद करूंगा। हानतिंग कहता है कि वो कामयाब जरूर होगी। अब प्रिंटर को ऑपरेट करने के लिए इनको एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, लेकिन इनके ऑफिस की लोकेशन और कंडीशन की वजह से कोई भी यहाँ पर जॉब नहीं करना चाहता होता। इनके पास अभी इतने पैसे नहीं होते कि ये एक ऑफिस रेंट पर ले सकें, क्योंकि प्रिंटर के बाद इनको एक लैब की जरूरत होती है। सिजाओ कहता है कि हमें छोटी मोटी जॉब्स करके पैसे बनाने की कोशिश करनी होगी। जिशिंग भी इसके आइडिया से एग्री करती है। अब हानतिंग जिशिंग की वर्क रिपोर्ट देख रहा होता है। इतने में यहाँ पर थैंक्सोंग आता है तो हानतिंग कहते हैं कि तुमने बगैर सोचे ही मेरा स्केड्यूल अरेंज कर दिया है। थैंक्सोंग कहते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हानतिंग कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि आधे घंटे में जिशिंग इतना सब कुछ मुझे एक्सप्लेन कर पाएगी। थैंक्सोंग कहता है कि मैं सब कुछ दोबारा अरेंज कर देता हूँ, क्या 1 घंटा काफी है। हानतिंग कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि जिशिंग कितनी डिटेल में अपने काम को एक्सप्लेन करती है। थैंक्सोंग कहता है कि 2 घंटे सही रहेंगे। ये कहकर ये चला जाता है। अब हानतिंग जिशिंग को अपने ऑफिस आने का मैसेज कर देता है। जिशिंग ये मैसेज देखकर हेजिटेट कर रही होती क्योंकि ये हानतिंग से नहीं मिलना चाह रही। इतने में इसको लिली की कॉल आती है जो कि इसको बताती है कि मेरे एक सीनियर ने मुझे बताया है कि शिंगैंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर ली आज फ्री हैं, लेकिन मैं किसी काम में फंसी हूँ, तो क्या तुम मेरी जगह जा सकती हो। जिशिंग तो फौरन मान जाती है जाने के लिए। जिशिंग सिजाओ से कहती है कि तुम मिस्टर हान को आज उनके ऑफिस जाकर ब्रीफ करोगे। सिजाओ कहता है कि मैं उसको जाकर क्या कहूँगा। जिशिंग कहती है कि तुम उसको ये मत बताना कि मैं डायरेक्टर ली से मिलने के लिए गई, क्योंकि फिर वो ये कहेगा कि मैं अपने टाइम को सही से मैनेज नहीं कर सकती। तुम उसे ये कह देना कि मैं बीमार हूँ। ये कहकर जिशिंग यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लिली को यीचन ने मिलने के लिए बुलाया होता है। यीचन लिली से पूछता है कि जिशिंग कैसी है। लिली कहती है कि जिशिंग की कंपनी के लिए अभी क्रिटिकल पीरियड है, लेकिन ओवरऑल जिशिंग अब पहले से काफी बेहतर हो गई है। ये सुनकर यीचन अपना बैंक कार्ड टेबल पर रखते हुए लिली से कहता है कि प्लीज तुम ये उसको दे देना। लिली कहती है ये पैसे तुम्हें कहाँ से मिले हैं। यीचन कहता है कि ये मेरा इस साल का बोनस है। जिशिंग की कंपनी अभी स्टार्ट हुई है तो उसे बहुत मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं। मैं इसके साथ जिशिंग की थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ। लिली कहती है लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे दिए हुए पैसे एक्सेप्ट कर लेगी। यीचन कहते हैं कि तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये पैसे मैंने दिए हैं। लिली कहती है कि मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, फिर तुमने जिशिंग से ब्रेकअप क्यों किया? क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? यीचन कहते हैं कि नहीं, मैं अभी तक सिर्फ जिशिंग से ही प्यार करता हूँ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। लिली कहती है कि तुम तो जिशिंग के साथ शादी की प्लानिंग कर रहे थे, तुम्हें ये बात इतने टाइम बाद रियलाइज हुई। यीचन कहते हैं कि जिशिंग को एक सक्सेसफुल फ्यूचर चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ उसको एक सादा सी जिंदगी दे सकता हूँ। ना ही मैं जिशिंग पर बर्डन बनना चाहता और ना ही मैं इस रिलेशनशिप की बैक सीट पर जाना चाहता हूँ। मैंने हम दोनों के फायदे के लिए ब्रेकअप किया है। ये कहकर यीचन यहाँ से जाने लगता है तो लिली इसको रोकते हुए कहती है कि अपना कार्ड भी साथ लेकर जाओ। यीचन ये कार्ड वापस ले जाता है और लिली से कहता है कि अगर कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे जरूर बताना। अब हानतिंग जिशिंग से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन जब ये अपने सामने सिजाओ को देखता है तो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। सिजाओ अपनी कंपनी की रिपोर्ट हानतिंग को दिखाता है। रिपोर्ट देखने के बाद हानतिंग कहता है कि तुम लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, तो मुझे 3 महीनों के अंदर प्रोग्रेस चाहिए। सिजाओ हानतिंग को बताता है कि हमारे पास एम्प्लॉयज नहीं है और हमारे ऑफिस की वजह से कोई भी यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आता ही नहीं है। हानतिंग कहता है कि तो जिशिंग इस मसले को सॉल्व करने में बिजी, इसलिए उसने तुम्हें मेरी जगह पर भेज दिया है। सिजाओ कहता है कि नहीं, जिशिंग बीमार है। हानतिंग कहता है कि इसको क्या हुआ है। सिजाओ कहता है कि जिशिंग को बुखार है। हानतिंग कहता है कि क्या उसकी हालत इतनी खराब है कि वो मुझे आकर ब्रीफ भी नहीं कर सकती। तो सिजाओ कहता है कि बुखार की वजह से उसका गला भी बहुत खराब हो गया है। हानतिंग कहता है कि वो कहाँ पर है। सिजाओ कहता है कि वो घर पर आराम कर रही है। हानतिंग सिजाओ को बहुत गुस्से से देख रहा होता है। अब हानतिंग अपना फोन पकड़ लेता है। ये देखकर सिजाओ बहुत नर्वस हो जाता है और हानतिंग को सच बता देता है कि जिशिंग डायरेक्टर ली से मिलने के लिए गई है। हानतिंग कहता है कि अच्छी बात है कि तुमने सच बोला है, अब तुम वापस जा सकते हो। जब सिजाओ यहाँ से जा रहा होता है तो थैंक्सोंग टाइम देखकर कहता है कि ये मीटिंग तो 5 मिनट में ही खत्म हो गई। अब जिशिंग डायरेक्टर ली से मिलने के लिए आती है, लेकिन डायरेक्टर ली कहते हैं कि मैं भी बिजी हूँ। अब हानतिंग भी हॉस्पिटल आ जाता है। जिशिंग डायरेक्टर ली का इंतजार कर रही होती है। ये देखकर हानतिंग जिशिंग को कॉल करता है। जिशिंग जब हानतिंग की कॉल उठाती है तो हानतिंग कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बीमार हो। अब जिशिंग सुनते ही बीमार होने की एक्टिंग करना शुरू कर देती है। ये सुनकर हानतिंग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ठंड लग गई है, लेकिन आवाज सामने से आ रही होती है। जिशिंग जब देखती है तो हानतिंग सामने खड़े होकर इससे फोन पर बात कर रहा होता है। जिशिंग हानतिंग को यहाँ पर देखकर बहुत शौक हो जाती है। जिशिंग कहती है कि क्या सिजाओ ने तुम्हें ब्रीफ कर दिया था। हानतिंग कहते हैं कि क्या तुम्हें ये बात याद भी है। जिशिंग कहती कि हाँ, लेकिन मैं बीमार थी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें भी मेरी वजह से ठंड लग जाए। हानतिंग कहते हैं कि तुम यहाँ पर डायरेक्टर ली से मिलने के लिए आई हो। ये सुनते ही जिशिंग कहती है कि मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। इतने में ही डायरेक्टर ली हानतिंग को यहाँ पर देखकर बहुत खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि मैं काफी टाइम से आपसे बात करना चाह रहा था, क्या आप फ्री हैं? हानतिंग कहता है कि हाँ। हानतिंग
तिंग जिशिंग से कहता है कि तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो। ये कहकर ये डायरेक्टर ली के साथ अंदर चला जाता है। लिली जब वापस आती है तो जीजाओ इससे एक पेस्ट्री देते हुए कहता है कि तुम यकीनन थक गई होगी, इसीलिए वापस आते हुए मैंने इसको तुम्हारे लिए बाय कर लिया था। इस सब के लिए लिली इसको थैंक्स बोलती है। जीजाओ लिली से कहता है कि अगर आप फ्री हैं तो क्या मैं आपको डिनर के लिए इनवाइट कर सकता हूँ। तो लिली कहती है कि नहीं, मेरा प्लान है। अब जिशिंग को हांतिंग का इंतजार करते हुए काफी टाइम गुजर गया होता है। इसको भूख लग रही होती है, इसीलिए जिशिंग कुछ खाने के लिए चली जाती है। अब जब हांतिंग बाहर आता है तो जिशिंग यहाँ पर नहीं होती। डायरेक्टर ली भी हांतिंग को बाय करके यहाँ से चले जाते हैं और जिशिंग भागते हुए वापस आते क्योंकि ये डायरेक्टर ली से बात करना चाह रही होती है। हांतिंग जिशिंग से कहता है कि मुझे अभी एक जरूरी काम है, वो करने के बाद रात में मैं तुम्हें डिनर के लिए पिक करूंगा। जिशिंग कहती है कि ठीक है। ये सुनने के बाद हांतिंग यहाँ से चला जाता है। आज चिया मैंग मिस हान को सिंगिंग लेसन दे रही होती है। चियांग को ये सुनकर लगता है कि इसकी मॉम चिल्ला रही है। ये जल्दी से भागता हुआ अंदर आता है, पूछता है कि मॉम क्या आप ठीक हैं? लेकिन ये यहाँ पर श्यामैंग को देखकर हैरान हो जाता है। ये दोनों एक साथ एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही गुस्से से देख रहे होते हैं। चियांग अपनी मॉम से पूछता है कि यहाँ पर क्या कर रही है, तो मिस हान कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं डिस्ट्रिक्ट के होने वाले सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ और श्यामैंग मेरी नई म्यूजिक टीचर है। मिस हान श्यामैंग से चियांग को जब इंट्रोड्यूस करवाती है तो श्यामैंग चेहरे पर स्माइल रखते हुए इसको हाई बोल देती है, लेकिन चियांग बहुत ही रूडली इसको हाई बोलता है। मिस हान इसको फ्रूट्स काटने के लिए कह रही होती है, लेकिन श्यामैंग की वजह से चियांग ऐसा करने से इनकार कर देता है। 2-3 दफा कहने पर चियांग जब नहीं मांगता तो इसकी मॉम चियांग को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है। इसलिए चियांग अपनी मॉम की बात मान जाता है। चियांग अपनी मॉम से कहता है कि क्या आप सूप बना रही हैं, जलने की स्मेल आ रही है। सुनते ही मिस हान जल्दी से किचन में आती है, लेकिन चियांग ने ये सब कुछ सिर्फ अपनी मॉम को यहाँ पर बुलाने के लिए किया होता है। ये अपनी मॉम से कहता है कि आप श्यामैंग से कहेंगे वो मुझे वीचैट पर ऐड कर ले। मॉम ये सुनकर हंसने लगती है। चियांग कहते हैं कि मम्मा मुझे गलत मत समझे, मैं उसको पसंद नहीं करता, मैं बस उससे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन इसकी मॉम कहती है कि कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें समझती हूँ। ये कहकर इसकी मॉम बाहर चली जाती है। अब श्यामैंग जब यहाँ से जा रही होती तो मिस हान इसको कहती है कि क्यों ना तुम दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लो। श्यामैंग ऐसा करना नहीं चाह रही होती, लेकिन मिस हान के बहुत फोर्स करने पर ये दोनों फिर से एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं। अब मॉम चियांग को इसका फोन देते हुए कहती है कि जब भी मैंने तुमसे कोई वादा किया है तो क्या मैं अपना वादा निभाने में फेल हुई हूँ? चियांग कहता है कि नहीं और अपनी मॉम को इसके लिए थैंक्स बोलता है। चियांग श्यामैंग को वॉइस मैसेज करता है कि किसने कहा था कि वो इस जीवन में तो मुझे अपने वीचैट में ऐड नहीं करेगी। श्यामैंग इसको मैसेज करती है कि तुम बहुत ही चाइल्डिश हो। चियांग अब ये देखकर हैरान होता है कि श्यामैंग ने अपने मूवमेंट्स इससे हाइड किए होते हैं। अब हांतिंग जिशिंग को अपने साथ डिनर पर ले आता है। हांतिंग जिशिंग को एक बिजनेस डिनर पर लेकर आया होता है। जिशिंग की वजह से हांतिंग ड्रिंक करने से इनकार कर देता है, कहता है कि आज मैं टी ही पीऊंगा और ये जिशिंग को भी टी ही डाल कर देता है। हांतिंग इस डिनर पर डॉक्टर क्लाउड के बारे में ही बात कर रहा होता है। आज लिली ने शाओ को अपने घर पर इनवाइट किया होता है। शाओ लिली से कहता है कि क्या ये सब कुछ तुमने बाहर से मंगवाया है? लिली कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं कुक नहीं कर सकती। शाओ कहता है कि अब से मैं तुम्हारे लिए कुक करूंगा। लिली कहती है कि ठीक है। अब हांतिंग जिशिंग को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। हांतिंग इन सबको बताने लगता है कि कैसे जिशिंग ने जॉब छोड़कर अब अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली है। ये सुनकर ये बाकी सब लोग इससे काफी इम्प्रेस होते हैं। डायरेक्टली जिशिंग से कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हुई तो तुम मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकती हो। ये सुनकर जिशिंग डायरेक्टर ली को थैंक्स बोलती है तो हांतिंग जिशिंग को डायरेक्टर ली को वीचैट पर ऐड करने के लिए कहता है। अब ये सभी लोग जिशिंग को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं। हांतिंग कहते हैं कि इस तरह से तुम अपने सीनियर से बहुत कुछ सीख सकती हो। लिली शाओ को मिस्टर वो वाला मैटर सॉल्व करने के लिए थैंक्स बोल रही होती है। शाओ कहते हैं कि तो तुम्हें मालूम हो चुका है। लिली कहती है कि तुम क्या करते हो, तुम हो तो बहुत काबिल। शाओ कहते हैं कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए तुम्हें इस तरह की चीजों की परवाह नहीं है, लेकिन अगर दूसरे तुम्हें बुले करेंगे तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब बाकी सब लोग चले जाते हैं तो हांतिंग जिशिंग से कहते हैं कि तुम क्या सोच रही हो? जिशिंग कहती है कि कुछ भी नहीं, बस ये सोच रही थी कि वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। जब मैं पहली दफा यहाँ पर आई थी तब मैं गोंगुआ में काम करती थी और लास्ट टाइम मुझे तो यहाँ पर खाना खाने का मौका भी नहीं मिला था, मुझे यहाँ से निकाल दिया गया था। हांतिंग कहते हैं कि उस दिन मिस जेंग तुम्हें क्या कहकर यहाँ पर लेकर आई थी? जिशिंग कहती है कि यही कि मुझे मिस्टर जाओ से अपने रोबोट बे को इंट्रोड्यूस करवाना है। हांतिंग कहते हैं कि तुम टेक्नोलॉजी में काफी अच्छे, लेकिन तुम्हें इस इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। हांतिंग को थैंक्स कहती है कि तुमने आज मुझे बहुत सारे लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया है। हांतिंग कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम में स्ट्रेंथ नहीं होती तो तुम्हें क्या लगता है कि वो जो लोग टेबल पर बैठे थे वो डिनर के लिए रुकते? जिन लोगों में स्ट्रेंथ होती है वो खुद ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप में स्ट्रेंथ ना हो तो आप चाहे 100 पार्टीज अटेंड करें तब भी कोई आपकी तरफ मुड़कर नहीं देखेगा। जिशिंग कहते कि तुम मुझे आज यहाँ पर फिर क्यों लाए थे? हांतिंग कहते कि क्या तुम डायरेक्टर ली से नहीं मिलना चाहती थी? हांतिंग कहते कि आज हॉस्पिटल में तुमने अपना वक्त जाया किया था, किसी को अप्रोच करने का ये गलत तरीका है। जिशिंग कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तुम तो नहीं हूँ। हांतिंग कहते हैं कि
फिर तुम इस काम के लिए किसी और पर्सन को हायर कर लो। इंसान का वक्त और एनर्जी सिर्फ इम्पोर्टेंट कामों पर सर्व करने के लिए होते हैं। जिशिन कहती कि मैं समझ गई हूँ, एज अ लीडर मुझे कंपनी की स्ट्रेटेजी और कोर टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना चाहिए। हानदिंग कहता है कि तुम इतनी भी स्टूपिड नहीं हो। अब जिशिन जब हानदिंग को बाय बोलकर जा रही होती तो हानदिंग कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारी नई चीजें टीच कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक प्राइमरी के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। जिशिन कहती है कि टीचर हानदिंग आपको बहुत शुक्रिया। हानदिंग कहते कि क्या तुम्हें टीचर को ट्यूशन के पैसे नहीं देने चाहिए। जिशिन इससे पूछते कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। हानदिंग कहता है कि मुझे 5% शेयर चाहिए। जिशिन हंसते हुए कहती है कि मुझे मालूम था। अब श्यामेंग हान के घर पर ही लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। श्यांग भी सोकर उठा होता है तो ये श्यामेंग की लाइव स्ट्रीमिंग में आकर बैठ जाता है। ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर शौक हो जाते और चिल्लाने लगते हैं। श्यांग की वजह से श्यामेंग को बैन कर दिया गया होता है। ये पढ़कर श्यामेंग बहुत गुस्से से श्यांग को देखती है तो श्यांग कहता है कि मेरा कसूर नहीं है, तुमने मेरी मॉम के कपड़े पहने हुए इसीलिए मैं नींद में डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। श्यामेंग कहती है कि अब मैं क्या करूंगी। श्यांग कहता है कि तुम नया नंबर जाकर रजिस्टर करवा लो, मैं तुम्हें लाइव में कंपनसेट कर दूंगा। आज से जाओ सबके लिए न्यू ईयर गिफ्ट लेकर आता है। लिली शेंग से कहती है कि तुम और जाओ अपने घर चले जाओ, मैं जिशिन के साथ रुक जाऊंगी। जिशिन कहती है कि मेरा घर दूर है इसीलिए मैं नहीं जा रही, तुम लोग के घर तो पास है तो अपनी फैमिली के साथ जाकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करो। जिशिन के बहुत फोर्स करने पर ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। लिली शाह से फोन पर बात कर रही होती, इतने में ही शाह यहाँ पर आ जाता है। लिली कहती कि तुम तो वाकई में ही आ गए। शाह कहता है कि कल न्यू ईयर ईव है तो मुझे अपने घर वापस जाना है, इसलिए मेरे पास तुमसे मिलने के लिए और कोई वक्त नहीं था। शाह जो लिली के लिए गिफ्ट्स लाया होता है उनको इसकी कार में रख देता है। शाह लिली से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना। लिली कहती है कि ठीक है, अब हम न्यू ईयर के बाद मिलेंगे। शाह कहता है कि मैं तुम्हें मिस करने वाला हूँ। लिली कहती है कि अब तुम्हें जाना चाहिए। शाह लिली को गुड बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। अब जिशिंग अपने पेरेंट्स से इसके पेरेंट्स को अच्छा तो नहीं लग रहा होता कि जिशिंग न्यू ईयर अकेले सेलिब्रेट करने वाली है, लेकिन जिशिंग से कहते हैं कि तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना और न्यू ईयर पर काम ही नहीं करते रहना, थोड़ा सा आराम भी कर लेना। अब जिशिंग से मिलने के लिए हानदिंग टेंगसोंग के साथ यहाँ पर आ जाता है। हानदिंग ने जिशिंग को एक पेंटिंग गिफ्ट की होती है। हानदिंग कहते हैं कि सिर्फ आखिरी दफा मैं यहाँ पर आया था तो मुझे इस ऑफिस में एक पेंटिंग की कमी महसूस हो रही थी, इसीलिए जब मैंने इस पेंटिंग को देखा तो तुम्हारे लिए बाय कर ली। जिशिंग हानदिंग को इस पेंटिंग के लिए थैंक्स बोलती है, लेकिन इससे पूछने लगती है कि इस पेंटिंग का मतलब क्या है। हानदिंग कहते हैं कि ये तो डिपेंड करता है कि तुम इस पेंटिंग को किस तरह से समझते हो, लेकिन अगर तुम इस पेंटिंग में लाइंस को देखो तो तुम्हें रियलाइज होगा कि ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि हमें कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोचना चाहिए। जिशिंग कहती है कि मैं इसको यहाँ पर लगा दूंगी ताकि ये मुझे याद दिलाती रहे कि मुझे कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोचना चाहिए। हानदिंग कहता है कि तुम न्यू ईयर के लिए घर कब जाओगी। जिशिंग कहती है कि मेरा काम कल खत्म होगा। ये सुनकर हानदिंग चुप हो जाता है। जिशिंग इससे पूछती है कि क्या तुम कुछ कहना चाह रहे हो। हानदिंग कहते है कि कुछ नहीं है। जिशिंग को बाय बोलता है और टेंगसोंग के साथ यहाँ से चला जाता है। अब हानदिंग न्यू ईयर के लिए अपने ग्रैंडपा के घर पर आ जाता है। अब मिस जेंग भी सबके लिए गिफ्ट्स लेकर यहाँ पर आ जाती हैं। अब लिली अपनी मॉम से बात कर रही होती है। इसकी मॉम कहने लगती है कि तुमने अभी तक किसी अच्छी फैमिली का लड़का अपने लिए नहीं ढूंढा। ये इस बात पर लिली को डांटने लगती है कि तुम्हारे सर्कल में जितने भी लड़के हैं उनमें से कोई भी सीरियस नहीं है, इसलिए तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। लिली अपनी मॉम से कहती है कि मॉम अगर आपको लगता है कि मैं सीरियस नहीं हूँ तो फिर मैं वापस आकर आपकी परेशानी में इजाफा नहीं करूंगी। मॉम इसको इस बात पर डांटने लगती है कि मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो गलती मैंने की थी वो तुम ना करो। लिली पहले घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है, लेकिन अपनी मॉम से फोन पर बात करने के बाद ये बहुत अपसेट हो जाती है। लिली अपनी मॉम से घर के बाहर खड़े होकर ही बात कर रही होती है, लेकिन अब लिली अपनी मॉम से मिले बगैर ये गिफ्ट दरवाजे के बाहर रख कर चली जाती है। जिशिंग न्यू ईयर वाले दिन भी काम कर रही होती है। अब इसकी तीनों फ्रेंड्स मिलकर इसको वीडियो कॉल करती हैं। लिली जिशिंग से कहती है कि तुम अभी तक काम कर रही हो, तो जिशिंग कहती है कि बस मैं काम खत्म करके डिनर के लिए निकलने वाली हूँ। जिशिंग वेचे से पूछती है कि क्या तुम बाहर खाना खाने के लिए आई हुई हो, तो वेचे कहती है कि मैं घर पर बहुत बोर हो रही थी तो मैंने डिनर पर अपने कुलीग को इनवाइट कर लिया। वेचे कहती है कि मेरा कुलीग आ गया, ये इनको बाय करके वीडियो कॉल बंद कर देती है। वेचे ने अपने किसी कुलीग को नहीं बल्कि येचन को डिनर पर इनवाइट किया होता है। येचन वेचे को गिफ्ट देता है। ये कहने लगता है कि अगर लास्ट टाइम तुम मुझे पैसे नहीं देती तो शायद मेरी फैमिली को बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता। वेचे कहती है कि मैंने तो तुम्हारी छोटी सी मदद की, इसलिए मुझे थैंक्स करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ये गिफ्ट येचन के पेरेंट्स ने भिजवाया होता है, तो वेचे कहती है कि तुम अंकल आंटी को मेरी तरफ से थैंक्स बोल देना। अब जेशिंग जिस बार आती है उसकी रिसेप्शनिस्ट उसको बता रही होती है कि न्यू ईयर पर सिर्फ हम उन्हीं लोगों को सर्व करते हैं जिन्होंने टेबल पहले से रिजर्व करवाया होता है। इतने में यहाँ पर शाओ आ जाता है जो कि इससे कहता है कि तुम इसे टेबल दे दो। जेशिंग शाओ को यहाँ पर देखकर थोड़ा सा हैरान होती है। शाओ कहता है कि जब मैं तुमसे आखिरी दफा मिला था तब तुम गोंगवा में इंजीनियर थी और अब जब हम मिल रहे हैं तो तुम खुद अपनी कंपनी चला रही हो। शाओ कहता है कि मैंने सुना है कि मिस्टर हान ने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। जेशिंग कहती है कि हाँ। शाओ कहता है कि चाइनीज न्यू ईयर है, तुम घर क्यों नहीं गई।
गई, चार्ज नहीं कर रहा होता। जिशिंग कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इतनी डिशेस तो मैं खा भी नहीं पाऊंगी। शाओ कहता है कि न्यू ईयर है और वैसे भी मिस्टर हान बिजनेस में मेरी बहुत मदद करते हैं, तो मैं तुमसे पैसे चार्ज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। जिशिंग शाओ को जब थैंक्स बोलती है तो कहती है कि मिस्टर हान को भी मेरी तरफ से तुम थैंक्स बोल देना। तो शाओ कहता है कि ये तो तुम्हें उसे खुद कहना पड़ेगा। जिशिंग कहती है कि ठीक है। अब हानतिंग बाहर खड़ा होकर अपने और अपने पेरेंट्स की पिक्चर को देख रहा होता है। अब शाओ हानतिंग को मैसेज करके सारी बात बता देता है। इतने में मिस जेंग भी यहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि मुझे मालूम था कि तुम यहीं पर होगे। यह हानतिंग को न्यू ईयर विश करती है, लेकिन हानतिंग इसकी बात का जवाब नहीं देता। तो मिस जेंग कहती कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना। अब हानतिंग को कॉल आ जाती है तो मिस जेंग साइड पर चली जाती है। हानतिंग को कॉल जिशिंग की मॉम की आई होती है, जो कि हानतिंग से पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि जिशिंग कहाँ पर है? हम न्यू ईयर जिशिंग के साथ स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन ना वो घर पर है और ना काम पर, और पता नहीं क्यों वो हमारी कॉल भी नहीं उठा रही। हानतिंग कहते हैं कि आंटी का फिक्र नहीं करे, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पर है, आप मेरा यहीं पर इंतजार करें, मैं जिशिंग को आपके पास लेकर आता हूँ। अब हानतिंग जब यहाँ से जाने लगता है तो मिस जेंग कहती है कि अगर तुम इस तरह से गए तो ग्रैंडपा नाराज हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम जा सकते हो। हानतिंग यहाँ से चला जाता है। अब मिस जेंग जब अंदर आती है तो इससे पूछा जाता है कि तुम तो हानतिंग को बुलाने के लिए गई थी, वो कहाँ पर है? तो मिस जेंग कहती है कि हानतिंग जल्दी में चला गया है। हानयोन की मॉम कहती है कि इतना भी क्या जरूरी था कि वो डिनर के बगैर ही चला गया है। मिस जेंग कहती है कि इसका ताल्लुक मुझे जिशिंग की कंपनी शिंगचन से लगता है। हानयोन की मॉम कहती है कि तुम उसकी कजन हो, तुम्हें हानतिंग की मदद करनी चाहिए। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हानतिंग जानता है कि उसे चीजों को कैसे हैंडल करना है। ग्रैंडपा इन सबसे कहते हैं कि हमें अब डिनर कर लेना चाहिए। जिशिंग यहीं पर बैठे बैठे सो गई होती। रिसेप्शनिस्ट जब खाना पैक करके जिशिंग के पास आती है तो ये इसको आवाज देकर जगाती है। जिशिंग यहाँ से जाने वाली होती है, कितने में यहाँ पर हानतिंग आ जाता है। हानतिंग जिशिंग से कहता है कि तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही थी? ये सुनते ही जिशिंग जल्दी से अपना फोन चेक करती है तो ये कहती है कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, और हानतिंग से पूछने लगती है कि आखिर क्या हुआ है। अब वापस आते हुए जिशिंग अपनी मॉम को कॉल कर लेती है कि मॉम मैं बस वापस आ रही हूँ। जिशिंग कहती है कि मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं, तुम्हें मेरी वजह से मुश्किल हुई है। हानतिंग कहते कि कोई बात नहीं, इस बात की खुशी है कि तुम कहीं गुम नहीं हुई। ये सुनकर जिशिंग मुस्कुराने लगती है। अब हानतिंग जिशिंग को इसके घर पर ले आता है। जिशिंग अपने पेरेंट्स को देखकर बहुत खुश होती है, कहती है कि आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। अब हानतिंग जिशिंग के पेरेंट्स को आकर हेलो बोलता है। जिशिंग के पेरेंट्स हानतिंग को थैंक्स बोल रहे होते हैं। जिशिंग अब हानतिंग से सामान लेकर कहती है कि हमारी वजह से आपको बहुत मुश्किल हुई, तब आपको घर वापस चले जाना चाहिए, लेकिन डैड कहते हैं कि न्यू ईयर ईव पर हानतिंग ने तुम्हें ढूंढने में हमारी मदद की है, तो हम उसको बगैर डिनर के तो जाने नहीं दे सकते ना। जिशिंग कहते लेकिन मिस्टर हान को अपने फैमिली डिनर के लिए जाना होगा। ये सुनकर जिशिंग की मॉम हानतिंग से पूछती है कि क्या तुम्हारा आज रात का कोई प्लान है? हानतिंग कहते हैं कि नहीं। ये सुनकर जिशिंग की मॉम हानतिंग को डिनर पर इनवाइट कर लेती हैं। अब हानतिंग इनके साथ घर पर आ जाता है। हानतिंग अब यहाँ पर जिशिंग के कैट को देखता है तो उसको याद आता है कि तो वही कैट है जिसको ये और जिशिंग मिलकर खाना खिलाया करते थे। हानतिंग जिशिंग से पूछता है कि क्या ये दाहोंग है? जिशिंग कहती कि हाँ तुमने सही पहचाना है। ये देखकर हानतिंग हैरान दिखाई दे रहा होता है। दूसरी तरफ लिली एक कैफे में बैठकर फायरवर्क्स देख रही होती है। सिजाओ लिली को न्यू ईयर विश करना चाह रहा होता है, लेकिन इसको ये नहीं समझ आ रहा होता कि इसको क्या लिखना चाहिए। अब जब ये लिली के मोमेंट्स चेक करता है तो मोमेंट्स में लिली ने अपने डिनर की पिक्चर पोस्ट की होती है। मग पर कैफे का नाम लिखा होता तो सिजाओ को मालूम हो जाता है कि लिली कहाँ पर है। अब लिली को यहाँ पर एक डिलीवरी मिलती है। इसमें घर के बने हुए डम्पलिंग्स होते हैं। ये देखकर लिली बहुत खुश हो जाती है। उसको लगता है कि शायद ये शाओ ने भेजी है। शाओ को कॉल करने वाली होती है कि इसको सिजाओ की कॉल आ जाती है और इसको मालूम होता है कि ये तो सिजाओ ने भेजा है। ये जानकर लिली की सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। जिशिंग अपनी कैट से कह रही होती है कि तुमने इतने सालों बाद भी हानतिंग को पहचान लिया है, क्योंकि ये इतनी जल्दी हानतिंग के साथ कंफर्टेबल हो गई होती है। हानतिंग कहते कि वो इसलिए क्योंकि मैं चार्मिंग हूँ। जिशिंग कहते कि ये बात नहीं है, दाहोंग की मेमोरी अच्छी है। हानतिंग कहते कि जब आखिरी दफा मैं यहाँ पर आया था तब तो मैंने इसको यहाँ पर नहीं देखा था। जिशिंग को वो एम्बैरेसिंग नाइट याद आ जाती है तो ये कहने लगती है कि पता नहीं शायद वो तुमसे मिलना नहीं चाहती होगी उस दिन। हानतिंग इससे पूछता है कि अगर आज तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आते तो तुम क्या करने वाली थी? जिशिंग कहती है कि कुछ खास नहीं, फिर मैं ऑफिस में ओवर टाइम काम कर लेती। जिशिंग हैरान होते हुए पूछते लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं उस क्लब में थी? हानतिंग कहते हैं कि मुझे शाओ ने बताया था। हानतिंग दाहोंग से कह रहा होता है कि ये तो पहले से बहुत ज्यादा हैवी हो गई है। जिशिंग कहती है कि तुम सबको बताए बगैर चले गए थे, अगर मैं इसकी टेक केयर ना करती तो अभी तक ये मर चुकी होती। हानतिंग कहते हैं कि हाँ 10 साल बीत गए हैं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। दायोंग को प्यार करते हुए इन दोनों का हाथ गलती से टच हो जाता है, इसलिए दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब ये सब लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। जिशिंग जो खाना अपने साथ लाई होती मोमोज की तारीफ कर रही होती है, लेकिन जिशिंग कहती है कि ये पहले जितना
अच्छा नहीं है। हो सकता है कि पुराना कोका छुट्टी पर हो, लेकिन वो खाना हानतिंग ने खुद बनाया होता है। इसलिए जिशिंग से कहते हैं कि जब भी तुम्हारा ये खाने का मन करे तो तुम मुझे बता देना, मेरे पास शेफ है जो तुम्हारे लिए कुक कर देगा। ये सुनकर जिशिंग बहुत खुश हो जाती है। जिशिंग की मॉम कहने लगती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक फायरवर्क शो होने वाला है, तुम हानतिंग को लेकर वहाँ पर चले जाना। डैड कहते हैं कि हाँ, इस तरह मैं और तुम्हारी मॉम भी अकेले में कुछ टाइम स्पेंड कर लेंगे। दूसरी तरफ चांग अपने ग्रैंडपा के घर पर श्यामिंग की लाइफ देख रहा होता है। इतने में इसकी मॉम आकर इसका फोन छीन लेते हैं, कहती है कि सभी लोग डाइनिंग रूम में बैठकर बातें कर रहे हो, तुम यहाँ पर आकर अपने फोन में बिजी हो गए हो। लेकिन जब ये देखती है कि ये श्यामिंग की लाइफ देख रहा है तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि मॉम को तो यही लग रहा होता है कि चांग श्यामिंग को पसंद करता है। तो चांग कहने लगता है कि मॉम ऐप मुझे रिकमेंड करी थी, इसलिए मैं उसकी लाइफ देख रहा था। मॉम कहती है कि एक्सप्लेन नहीं करो, मैं समझ गई हूँ। चांग अपना फोन वापस मांग रहा होता है, लेकिन इसकी मॉम कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए इसकी लाइफ देखूंगी, तुम जाकर मेरे लिए स्नैक लेकर आओ। चांग जाते अपनी मॉम से कहते हैं कि प्लीज आप कुछ भी क्लिक नहीं कीजिएगा। अब लाइफ के दौरान श्यामिंग जब अपने व्यूज चेक करती है तो कहती है कि शायद सभी लोग ये गाला देखने में बिजी, इसलिए कोई भी मेरी लाइव नहीं देख रहा है। ये देखकर चांग की मॉम को बुरा लगता है, कहने लगते हैं कि तुम उदास नहीं हो, मैं तुम्हें अभी एक गिफ्ट भेजती हूँ। अब श्यामिंग भी बहुत हैरान हो रही होती है कि चांग इसको बार बार गिफ्ट ही भेजा जा रहा है। अब जिशिंग हानतिंग को लेकर बाहर आ जाती है। हानतिंग जिशिंग से पूछता है कि क्या तुमने डिसाइड किया है कि तुम्हें अपना ऑफिस कहाँ पे मूव करना है। जिशिंग कहती है कि कुछ ऑफिस मैंने देखे हैं, लेकिन उनका रेंट काफी ज्यादा है। हानतिंग कहते हैं कि तुम अपना ऑफिस डोंगयंग में शिफ्ट कर लो। ये सुनकर जिशिंग हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, ये तो बहुत ही महंगी जगह है। हानतिंग कहते हैं कि डोंगयंग ने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, इसलिए तुम उनका ऑफिस इस्तेमाल कर सकती हो, और जहाँ तक बात रही रेंट की तो तुम्हें उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सुनकर जिशिंग बहुत खुश हो जाते हैं, हानतिंग को थैंक्स बोलती है। हानतिंग कहते हैं कि तुम्हारे वर्किंग एटीट्यूड को देखते हुए इन्वेस्टमेंट के सेकंड फेज में मैं तुम्हारे लिए 4 मिलियन वॉन अप्रूव कर दूंगा, तो तुम स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद अप्लाई कर सकती हो। जिशिंग कहती है कि तुम वाकई में मेरे लिए एंजल इन्वेस्टर हो। हानतिंग कहते हैं लेकिन मेरी डिमांड्स भी हैं, ये मत भूलो। जिशिंग कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, एग्रीमेंट के एक्सपायर होने से पहले मैं प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट खत्म कर लूंगी। हानतिंग कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है। जिशिंग कहती है कि मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। अब इतने में यहाँ पर फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं, जिनको देखकर जल्दी से जिशिंग अपनी कंपनी की बेहतरी की विश मांगती है। हानतिंग कहते हैं कि तुम फायरवर्क्स को देखकर विश क्यों मांग रही हो। जिशिंग कहती है क्योंकि फायरवर्क्स मीटियोर्स की तरह दिखाई देते हैं, इसीलिए अगर फायरवर्क्स को देखकर भी विश मांगी जाए तो वो पूरी हो जाती है। हानतिंग ये विश करता है कि तुम्हारे जितने भी विशेष है वो पूरी हो जाएं। जिशिंग कहती है कि मिस्टर हान का शुक्रिया, मैं भी ये विश करती हूँ कि तुम्हारी सारी विशेष पूरी हो जाएं। ये कहने लगता है कि ऑफिस के बाहर तुम मुझे हानतिंग बुलाया करो, मिस्टर हान नहीं। ये सुनकर जिशिंग हानतिंग को न्यू ईयर विश करती है। फिर ये दोनों यहाँ पर फायरवर्क शो एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ जियांग ये देखकर शॉक होता है कि इसकी मॉम ने श्यामिंग को इतने गिफ्ट्स भेज दिए हैं। ये अपनी मॉम से पूछ रहा होता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, तो इसकी मॉम बहाना करके यहाँ से चली जाती है। जियांग कहते हैं कि कहीं श्यामिंग ये तो नहीं सोचेगी कि मैं उसे पसंद करता हूँ। श्यामिंग कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि तुमने गलती से मुझे ये सब गिफ्ट्स भेज दिए हैं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर देती हूँ। ये मैसेज पढ़कर जियांग हंसने लगता है और श्यामिंग को मैसेज करता है कि मुझे ये पैसे वापस नहीं चाहिए। आज जिशिंग लिली के साथ डोंगयंग आ जाती है। लिली भी बहुत खुश होती है कि इनको इतना बड़ा ऑफिस मिल गया है। इतने में हानतिंग यहाँ पर आ जाता है और इनसे पूछता है कि तुम लोग अंदर क्यों नहीं जा रही। जिशिंग कहती है कि मैं अपने कोलिग्स का इंतजार कर रही हूँ। तो लिली कहती है कि तुम हानतिंग के साथ चले जाओ, मैं उन्हें पिक कर लूंगी। अंदर आते हुए हानतिंग जिशिंग से पूछता है कि तुम्हारा मूड आज बहुत अच्छा लग रहा है। जिशिंग कहती है कि जब से सबको ये मालूम हुआ है कि हमने अपना ऑफिस यहाँ पर शिफ्ट कर लिया है, तो बहुत सारे लोग हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आना चाहते हैं। अब हानतिंग जिशिंग को बैंक कार्ड देता है। जिशिंग ये देखकर हैरान हो रही होती है, तो हानतिंग कहता है कि तुमने दाहोंग की पिछले 10 साल टेक केयर की है, अब से उसके एक्सपेंसेस मैं भी तुम्हारे साथ शेयर किया करूंगा। जिशिंग कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं उसको खुद भी पाल सकती हूँ। हानतिंग कहते हैं कि ये पैसे मैं तुम्हें दाहोंग के लिए दे रहा हूँ, तो मुझे उसकी पिक्चर सेंड करती रहना, मैं देखना चाहता हूँ कि वो आम रूटीन में क्या करता है। ये सुनकर जिशिंग इससे ये कार्ड ले लेती है। अब जिशिंग वीडियो कॉल पर अपने पेरेंट्स को अपना नया ऑफिस दिखा रही होती है। उसके पेरेंट्स ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि जिशिंग का ऑफिस अब पहले से बहुत बड़ा हो गया है। सिजाओ कहता है कि मुझे अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं एक सपना देख रहा हूँ, मेरे पास मेरा खुद का ऑफिस है। अब लिली सिजाओ के पास आकर उसका एनवलप देती है और कहती है कि तुमने मेरे लिए एक बहुत ही महंगा स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदा था, लेकिन आइंदा मेरे लिए कोई भी महंगी चीज नहीं खरीदना, ये उसके बदले में मैं तुम्हें गिफ्ट दे रही हूँ। सिजाओ इस गिफ्ट के लिए लिली को थैंक्स बोलता है। सिजाओ जब इस एनवलप को चेक करता है तो इसके अंदर हेल्थ कार्ड होता है। लिली ने तो इसलिए दिया होता है कि अब सिजाओ इसको चेस करना बंद कर देगा, लेकिन सिजाओ इसको देखकर सोचने लगता है कि लिली को शायद मेरी हेल्थ की बहुत ही केयर है, इसलिए उसने मुझे ये गिफ्ट दिया है। अब जिशिंग शिया को यहाँ पर जब लेकर आती है तो ये दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। शिया कहती है कि हेलो, मैं वापस आ गई हूँ, और माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुश्किल वक्त में कुछ रीजंस की वजह से मैं शिंगचन को छोड़कर चली गई थी, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जब सब कुछ ठीक हो गया है तो उसके बावजूद भी मिस जिशिंग ने
ने मुझे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है। जिशिंग इनको बताती है कि मैं ही इसको वापस लेकर आई हूँ। एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रही थी, लेकिन मेरे इन्विटेशन पर ये फिर से हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गई है। ये सुनकर ये तीनों बहुत अच्छे से शिया को वेलकम बैक बोलते हैं। जिशिंग कहती है कि अब चूंकि हमें ऑफिस मिल गया है तो हमें जल्द से जल्द एम्प्लॉय हायर करने होंगे। इसके बाद जिशिंग बताने लगती है कि इन सब लोगों को अब से क्या क्या काम करने होंगे। अब गोंगहुआ में भी सबको मालूम हो गया होता है कि जिशिंग इनके ऊपर वाले फ्लोर में ही शिफ्ट हो गई है। ये लोग जिशिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इसने कितनी जल्दी अपनी कंपनी शुरू कर ली है। अब यहाँ से मिस जैंग गुस्से में फ्लावर्स लेकर गुजर रही होती है तो ये लोग चुप हो जाते हैं। अब मिस जैंग जिशिंग के पास आती है और उसको यहाँ पर शिफ्ट होने के लिए कंग्रेचुलेशंस कहते हुए फ्लावर्स देती हैं। जिशिंग जब इन फ्लावर्स को यहाँ पर रख रही होती है तो मिस जैंग इस पेंटिंग को बहुत गौर से देख रही होती है जो जिशिंग को हानतिंग ने गिफ्ट की होती है। मिस जैंग ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है जैसे इनको जिशिंग के यहाँ पर आने की बहुत खुशी होती है। जाते हुए ये जिशिंग से कहती हैं कि तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी है। सीसाओ और लिली भी ये सब कुछ ऑफिस में बैठकर देख रहे होते हैं। तब लिली सीसाओ से कहती है कि इस पेंटिंग को चेक करो। जब सीसाओ इस पेंटिंग को चेक करता है तो ये दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। लिली हैरानगी में से पूछती है कि क्या ये पेंटिंग असली है। जिशिंग कहती है कि हानतिंग ने गिफ्ट की है तो असली ही होगी। सीसाओ कहता है कि ये आर्टिस्ट बहुत ही कम काम करता है और पिछले 5 सालों में उसने सिर्फ यही एक पेंटिंग बेची है। ये दोनों जिशिंग को बता दें कि इसकी कीमत 7 फिगर्स में है। ये जानकर तो जिशिंग को बहुत बड़ा शौक लगता है। लिली इस पेंटिंग को देखते हुए कहती है कि ये गिफ्ट नहीं बल्कि हानतिंग का प्यार है। जिशिंग इससे कहती है कि तुम इस तरह की बातें मत कहो। जिशिंग कहती है कि मैं और हानतिंग रिलेशनशिप में नहीं है। अब हानतिंग डोंगयांग के एक एम्प्लॉय को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है जो कि यहाँ पर पिछले 10 साल से काम कर रहा होता है। हानतिंग इसको सेल्स डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनाना चाह रहा होता है, लेकिन ये हानतिंग के ऑफर रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि जांग ने मुझे प्रमोट किया है तो मैं उसके खिलाफ खड़ा नहीं होऊंगा। अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं रिजाइन करना बेहतर समझूंगा। जांग ने जो कंपनी के पैसे में हेराफेरी की होती है उसका रिकॉर्ड ये इसको दिखाता है। ये रिकॉर्ड देकर ये कहने लगता है कि जांग 15 सालों से इस कंपनी में काम कर रहा है। हानतिंग कहता है कि तुम उसकी फिक्र नहीं करो, मैं कंपनी पर नाम नहीं आने दूंगा और मैं उसको एक डिसेंट एंडिंग दूंगा। अब शिया लिली को एक बैग दिखाती तो लिली कहती है कि मैं ये बैग खरीदने वाली थी, लेकिन रिजाइन करने की वजह से मुझे मेरे साल का बोनस नहीं मिला। ये बात जीजाओ भी सुन लेता है। शेंगम इस बैग की पिक्चर लेकर जीजाओ को सेंड कर देता है और जीजाओ ये बैग ऑनलाइन चेक करता है तो उसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। जो लड़की ये बैग सेल कर रही होती है तो जीजाओ उससे ये बैग खरीदने के बारे में बात करने लगता है। लिली और जीजाओ इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं। बहुत इंटरव्यूज लेने के बाद इन दोनों के पास जिशिंग की पुरानी कुलीग होंगवे आती है। लिली कहती है कि हमें तुम्हारे जैसे ही किसी एम्प्लॉय की जरूरत है, लेकिन हम तुम्हें गोंगहुआ जितनी सैलरी नहीं दे सकते। लेकिन होंगवे इनकी कंपनी में काम करना चाहती होती है। इसका एटीट्यूड देखकर लिली इसको काम पर हायर कर लेती है। अब डायरेक्टर चैन होंगवे से इसके रिजाइन करने का कारण पूछ रहा होता है तो होंगवे कहती है कि जब से जिशिंग ने जॉब छोड़ी है तो प्रोजेक्ट में जो भी गलती होती है उसका इल्जाम तो मुझ पर लगा देते हो। मैं अब मजीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहकर होंगवे यहाँ से चली जाती है। आज मीटिंग के दौरान हानतिंग डॉक्टर जियांग और प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर लुपिंग से सबको इंट्रोड्यूस करवाता है। हानतिंग कहता है कि ये दोनों डायरेक्टर्स मिलकर डोंगयांग के मेडिकल डिवाइसेस पर काम करने वाले हैं। हानतिंग कहता है कि मैं एक और अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ। सेल्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सांग ने पर्सनल रीजंस की वजह से रिजाइन कर दिया है और अब से सेल्स डिपार्टमेंट का इंचार्ज वांग चोंग है। ये वही पर्सन होता है जिससे हानतिंग ने कल बात की होती है। अब हानतिंग जब अपने ऑफिस में आता है तो मिस सेंग हानतिंग के ऑफिस में मौजूद होती है। ये हानतिंग से कहने लगती है कि जिशिंग अभी यहाँ पर आई है और उसने मेरे ही एक एम्प्लॉय को हायर कर लिया है। मैं तो जिशिंग के लिए इतना खुश हुई थी कि मैं उसे खुद फ्लावर्स देने के लिए गई थी। हानतिंग कहते हैं कि एम्प्लॉयज का अपनी जॉब चेंज करना आम बात है। मिसिंग कहती है लेकिन बे की सेकेंड फेज पर काम चल रहा है, वो इस तरह से अगर मेरे एम्प्लॉयज को हायर कर लेगी तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। हानतिंग कहते हैं कि सिर्फ एक इंजीनियर के जाने की वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है। मिसिंग कहती है कि अगर डॉक्टर चियांग यहाँ पर जल्दी से आ जाएंगे तो मुझे फिर कोई मसला नहीं होगा। हानतिंग कहता है कि मुझे अपना वादा याद है, 2 दिन के अंदर डॉक्टर चियांग अपनी टीम लेकर गोंगहुआ आ जाएंगे। ये सुनकर मिसिंग खुश जाती, इतने में यहाँ पर हानियन आ जाती है। हानियन को देखकर मिसिंग यहाँ से चली जाती है। हानियन कहती है कि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम हर चीज को बहुत जल्दी से कर रहे हो। सारी बड़ी पोजीशंस पर तुम अपने एम्प्लॉय क्यों हायर कर रहे हो ये सबको ही दिखाई दे रहा है। हानतिंग कहते हैं कि मेरा मुकाबला वक्त के साथ है, इसीलिए मैं अपनी रफ्तार कम नहीं कर सकता। हानियन कहती है लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम जिन पुराने एम्प्लॉयज को काम से निकाल रहे हो उन्हीं ने ईस्टर्न मेडिसिन पर इतने साल काम किया है और उन्हें निकाल कर तुम्हें बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी। हानतिंग कहते हैं कि मुझे याद दिलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं भी तुमसे कहना चाहता हूँ कि अब ये पुराने एम्प्लॉय यहाँ पर नहीं रह सकते। हानियन कहते हैं कि तुम हर चीज को अपने तरीके से करना चाह रहे हो, क्या ग्रैंडपा के लिए मान जाएंगे? हानतिंग कहते हैं कि ग्रैंडपा को सिर्फ रिजल्ट्स की परवाह है, मैं अपनी परफॉर्मेंस से साबित कर दूंगा। ये सुनने के बाद हानियन गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अब जिशिंग हानतिंग को मैसेज करके
करके बताती है कि मेरी कंपनी की पहली फॉर्मल मीटिंग होने वाली है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम भी आ सकते हो। अब जिशिंग देखती है कि हानतिंग नहीं आया तो ये मीटिंग स्टार्ट ही करने वाली होती है कि हानतिंग यहाँ पर आ जाता है। जिशिंग हानतिंग से सबको इंट्रोड्यूस करवाने वाली होती है, लेकिन हानतिंग मना कर देता है और साइड पर जाकर बैठ जाता है। अब जिशिंग अपनी मीटिंग शुरू कर लेती है और हानतिंग यहाँ पर बैठकर इनकी मीटिंग को ऑब्जर्व कर रहा होता है। जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो हानतिंग जिशिंग से कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपने ऑफिस में इनवाइट नहीं करोगी। ये सुनते ही जिशिंग हानतिंग को अपने ऑफिस में ले आती है। हानतिंग जिशिंग के ऑफिस को देखने के बाद उससे कहता है कि प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंटल प्लान बन गया है, तो तुम आकर मुझे उसकी रिपोर्ट दे देना। ये कहकर हानतिंग चला जाता है। अब मिस जेंग से मिलने के लिए मिस्टर चेन आते हैं, जो कि मिस जेंग से कहते हैं कि क्या तुम्हारा मूड खराब है। तो मिस जेंग कहती है कि मैं तुम्हें डेट करूं तो मेरा मूड क्यों खराब होगा। मिस्टर चेन मिस जेंग को एक वॉच गिफ्ट करते हैं, कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमने अपना न्यू ईयर अकेले सेलिब्रेट किया, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और ये तुम्हारा न्यू ईयर गिफ्ट है। मिस जेंग कहती है कि शायद तुम कुछ कहना चाह रहे हो। तो मिस्टर चेन कहता है कि मैं जानता हूँ कि जिशिंग तुम्हारे ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट हो गई है, तो इस कंपटीशन की वजह से तुम यकीनन बुरा फील कर रही होगी। मिस जेंग कहती है कि गोंगहुआ का जिशिंग की कंपनी से कोई मुकाबला नहीं है। मिस्टर चेन कहते हैं कि मैं बिजनेस के कंपटीशन की बात नहीं कर रहा, बल्कि इमोशनल कंपटीशन की बात कर रहा हूँ। मिस जेंग कहती है कि जिशिंग सिर्फ मेरी पुरानी एम्प्लॉय है, मैं भला उसकी वजह से बुरा महसूस क्यों करूंगी। मिस जेंग कहती है कि हानतिंग बहुत तेजी से मेडिकल टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रहा है, तो तुम पर और बाकी इंडस्ट्री के लोगों पर प्रेशर तो होगा ही। मिस्टर चेन कहते हैं कि इसी वजह से मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये सुनकर मिस जेंग ये वॉच उतारने लगती हैं, लेकिन मिस चेन इसको रोकते हुए कहते हैं कि बिजनेस और रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा अहम टाइमिंग होती है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। अब जिशिंग की कंपनी को फाइनली प्रिंटर डिलीवर कर दिया गया होता है। ये देखकर जिशिंग बहुत खुश हो जाती है। अब ये सब लोग एक्सपेरिमेंट्स करने में बिजी हो जाते हैं। अब जिशिंग अपने प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट लेकर हानतिंग के पास आ जाती है। हानतिंग इसकी रिपोर्ट पढ़ लेता है और अब इनको अपना प्रोडक्ट बनवाने के लिए रॉ मटेरियल की कंपनी से कांटेक्ट करना है और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले इनको हॉस्पिटल से अप्रूवल भी चाहिए होगा। हानतिंग इन्हीं सब चीजों के बारे में पूछ रहा होता है, तो जिशिंग कहती है कि मैं इन सब चीजों को एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। जिशिंग कहती है कि मैंने अपने प्रोडक्ट अप्रूवल की एप्लीकेशन भिजवा दी है और जहाँ तक बात रही रॉ मटेरियल्स की, तो और भी बहुत सारी कंपनीज कॉपर कंपनी को कांटेक्ट कर रही हैं, तो हमें अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। हानतिंग जिशिंग से कहता है कि क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। ये सुनकर जिशिंग बहुत खुश जाती है। जिशिंग को लगता है कि हानतिंग इससे हाई फाइव करने वाला, लेकिन हानतिंग इससे कहता है कि मुझे 5% शेयर चाहिए, फिर मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। ये सुनते ही जिशिंग कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं ये काम खुद ही कर सकती हूँ। ये कहकर जिशिंग फौरन यहाँ से चली जाती है। जिशिंग के जाने के बाद हानतिंग हंस रहा होता है। जिशिंग जब हानतिंग के ऑफिस से बाहर आती है तो इसकी मुलाकात जियांग से हो जाती है। जियांग कहते हैं कि मैं भी आज हानतिंग से इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। जिशिंग जियांग को उसके बिजनेस के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलकर चली जाती है। सीजाओ ने लिली के लिए ये बैग मंगवा लिया होता है। इस बैग को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। सीजाओ इसी बात को लेकर खुश हो रहा होता है कि ये लिली को बैग गिफ्ट करने वाला, लेकिन लिली ने ये बैग बाय कर लिया होता है, जिसकी तारीफ इसकी बाकी कोलीग्स कर रही होती हैं। अब सीजाओ बाहर आकर इनकी बातें सुनने लग जाता है और इसको मालूम होता है कि ये गिफ्ट तो लिली के बॉयफ्रेंड ने लिया है। अब जियांग अपने बिजनेस प्लान के बारे में हानतिंग को एक्सप्लेन कर रहा होता है, लेकिन हानतिंग इसका प्लान देखने के बाद कहता है कि तुम्हारे प्लान में कोई भी खास बात नहीं है। जियांग कहता है कि मैं भी वापस जाकर इस प्लान को चेंज करता हूँ। आज मिस जेंग मिस्टर मा से मिल रही होती है। ये मिस्टर मा से कहती है कि आप जिशिंग को भी कुछ देर के लिए रॉ मटेरियल्स फराहम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जिशिंग मिस्टर मा को कॉल कर रही होती है, लेकिन मिस्टर मा इसकी कॉल नहीं उठा रहे होते। लेकिन जिशिंग कहती है कि अगर मिस्टर मा ने मेरी कॉल नहीं उठाई तो फिर मैं इनसे मिलने के लिए इनकी कंपनी चली जाऊंगी। आज रात लेली वेची के साथ डिनर करने के लिए आती है और कहने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे इंस्टीट्यूट का कॉपर मटेरियल्स के साथ रिलेशनशिप काफी अच्छा है। ये वेची से मिस्टर मा के बारे में जानकारी निकलवाने में मदद मांगती है, तो वेची इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब लिली मिस्टर मा से मिलने के लिए चाहती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। शाओस को यहाँ पे पिक करने के लिए आ जाता है। शाओस से पूछता है कि क्या हुआ है, तो लिली इसको सारी बात बता देती है। शाओस से पूछता है कि तुम कहाँ पर काम करती हो। लिली इसको बताती है कि मैं शिंगचन टेक्नोलॉजी में काम करती हूँ। ये सुनकर शाओ थोड़ा सा हैरान होता है। आसियान कैफे आकर ये सोच रहा होता है कि इसको नए प्लान में क्या ऐड करना चाहिए। इतने में ही लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए श्यामेंग यहाँ पर आ जाती है। अब जियांग श्यामेंग को देख लेता है। श्यामेंग ये रेस्टोरेंट अपनी लाइफ में दिखा रही होती है। जिस टेबल पर आकर ये बैठती है तो जियांग भी इसी टेबल पर आकर बैठ जाता है। अब जियांग श्यामेंग से रिक्वेस्ट करता है कि ये इसका बिजनेस प्लान लिखने में मदद कर दे। जियांग अपने बार की प्रमोशन श्यामेंग से करवाना चाह रहा होता है। श्यामेंग इस बात को कोई भी जवाब नहीं दे रही होती, तो फिर जियांग अपने बिजनेस प्लान के लिए इससे मदद मांगने लगता है। श्यामेंग अपने लाइव स्ट्रीम के दौरान ही बार के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ आइडियाज दे देती है। आज खुद ही मिस्टर मा का लिली को मैसेज आ जाता है। वो इसको बताते हैं
कि अगले महीने तक इनको सारा मटेरियल मिल जाएगा। लिली के मैसेज पढ़ी रही होती है कि इसको शाओ की कॉल आ जाती है। शाओ से कहती है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तुमने मेरी मदद की है ना। तो शाओ कहता है कि मेरा एक दोस्त था जो मिस्टर मा को जानता था। लेकिन ये सुनकर लिली को अच्छा नहीं लगता। कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अपने काम की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। शाओ कहता है कि मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे इस दफा माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये सुनकर लिली इसको माफ कर देती है। मेजिंग मिस्टर मा से कह रही होती है कि आपको मेरे ग्रैंडपा ने क्या नहीं सिखाया कि अपना वादा कैसे निभाया जाता है। मिस्टर मा सॉरी करते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैंने आपसे वादा किया था, लेकिन एक दूसरे दोस्त ने मुझसे मदद मांग ली, इसलिए मैं इनकार नहीं कर सकता था। मिजिंग कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि ये दोस्त कौन है। मिस्टर मा कहते हैं कि आप प्लीज मुझे फोर्स मत करिए। मिजिंग कहती है कि आपने ये कहा है कि आप डिलीवरी इसी महीने के अंदर करने वाले हैं। मिस्टर मा मिजिंग का हिंट समझ जाते हैं, कहते हैं कि मैं इस महीने की 30 तारीख से पहले डिलीवरी नहीं करूंगा। मिजिंग कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपको मजीद एम्बैरस नहीं करूंगी। दूसरी तरफ लिली जब जिशिंग को ये बताती है कि इनको रॉ मटेरियल 1 महीने के अंदर मिलेगा, ये सुनकर जिशिंग परेशान हो जाती है कि इनको इंतजार करना पड़ेगा। लिली को बताती है कि मैंने डोंगिन मेडिकल के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, इसकी कुछ डेडलाइन भी है। रॉ मटेरियल के बगैर हम सैंपल की इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा वरना हम एग्रीमेंट को तोड़ देंगे। अब जिशिंग जब अपनी कॉफी लेकर जा रही होती है तो हानतिंग को यहाँ पर आधा देखकर जिशिंग रुक जाती है। हानतिंग कहता है कि तुम्हारा रॉ मटेरियल वाला मसला भी हल नहीं हुआ ना। जिशिंग कहती है कि आधा मसला सॉल्व हो गया है, बस हमें 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा। हानतिंग कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। जिशिंग कहती है कि नहीं, ये कहकर ये चली जाती है। शाओ खाना बनाते हुए हानतिंग से कहता है कि तुम बहुत डबल स्टैंडर्ड हो। जब जिशिंग को खाना डिलीवर करना था तो तुमने खाना खुद बनाया था, लेकिन आज तुमने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है और मुझे ही खाना बनाना पड़ रहा है। हानतिंग शाओ से पूछता है कि तुमने जिशिंग की मदद की है ना। शाओ कहते हैं कि क्यों तुम्हें जलन हो रही है कि मैंने जिशिंग की मदद कर दी है। हानतिंग उसको गुस्सा से देखता है तो शाओ कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मालूम है कि ये ट्रिक किसने खेली है। हानतिंग कहता है कि हाँ। शाओ कहता है कि डोंगिन मेडिकल्स के इतने सप्लायर्स हैं, तुम बड़ी आसानी से उसकी मदद कर सकते थे, फिर तुमने कुछ क्यों नहीं किया। हानतिंग कहते हैं क्योंकि मुझे जिशिंग पर भरोसा है कि वो ये मसला हल कर सकती है। अब लिली सबके लिए लंच लेकर आती है। अब शेंग ये बर्गर लेकर सिजाओ के पास आ जाता है और इसको बताता है कि लिली सबके लिए लंच लेकर आई है। सिजाओ कहता है कि अभी मैं बिजी हूँ, मैं बाद में खा लूंगा। शेंग कहता है कि आजकल तुम सारा दिन अपने ऑफिस में बैठकर ही काम करते रहते हो, बाहर भी नहीं आते, तुम इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हो। सिजाओ कहता है कि अपने लिए। ये शेंग को यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब लिली जिशिंग के लिए पेस्ट्री लेकर आती है तो जिशिंग कहती है कि यहाँ से पेस्ट्री बाय करना बहुत ही मुश्किल है, जब भी जाओ इतना रश होता है। लिली कहती है कि जो लाइन में सबसे आगे होता है मैं उसे अपना ऑर्डर लेने के लिए कह देती हूँ, इसके बदले में मैं उसको फ्री पेस्ट्री से देती हूँ। मेरे पैसे ज्यादा लग जाते हैं लेकिन मेरा टाइम बच जाता है। ये सुनते ही जिशिंग कहती है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास तुम्हारे जैसी दोस्त है। ये खुश होते हुए लिली से कहती है कि मुझे एक आइडिया आ गया है। जिशिंग कहती है कि हम यही ट्रिक रॉ मटेरियल बाय करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे हम मदद लेंगे उनको प्राइस का 5% हम पे कर देंगे। लिली कहती है लेकिन उन बायर्स को भी तो मटेरियल चाहिए, तो वो शायद हमारी मदद नहीं करें। जिशिंग कहती है कि फिर भी तुम जितने बायर से पूछ सकती हो पूछने की कोशिश करो, कोई तो हमारी ऑफर एक्सेप्ट करेगा। लिली कहती है कि ठीक है, ये कहकर ये चली जाती है। दूसरी तरफ हानतिंग ने मिस जेंग को आज लंच पे बुलाया होता है। मिस जेंग कहती है कि आज सुबह से मीटिंग्स की वजह से मैं बहुत थक गई हूँ, हम पहले खाना खा लेते हैं। हानतिंग कहते हैं कि अगर तुम सीरियस कामों पर अपनी एनर्जी लगाओ तो तुम इतना नहीं थकोगी। मिस जेंग कहती है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। हानतिंग कहते हैं कि तुम बॉस हो, दूसरों को गिराने में अपना वक्त जाया नहीं करो। हानतिंग कहते हैं कि तुम ही ने मिस्टर मा को रॉ मटेरियल की डिलीवरी डिले करने के लिए कहा था ताकि शिंगचन अपने एक्सपेरिमेंट शेड्यूल के मुताबिक ना कर पाए। मिस जेंग कहती है कि इस बात का मुझसे क्या ताल्लुक है, तुम जिशिंग के फेलियर के लिए मुझे इल्जाम नहीं दे सकते। हानतिंग कहता है कि मिस्टर मा तुम्हारे ग्रैंडपा के स्टूडेंट हैं। मिस जेंग कहती है कि उसने मेरी ही पीठ पीछे मेरे एम्प्लॉयज हायर कर लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से सबक सिखाने से किसी का ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा ना। हानतिंग कहता है कि अगर तुम उसको सबक सिखाना चाह रही तो इनडायरेक्टली तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। मिस जेंग कहती है कि क्या गोंगवा तुम्हारी कंपनी नहीं है। हानतिंग कहता है कि है, लेकिन अगर कोई भी इस तरह की डर्टी ट्रिक्स खेलेगा तो मुझे मुदाखलत करनी पड़ेगी। अब वेजी खाने का सामान लेकर यीशन के घर पर आ जाती है। ये कहने लगती है कि मैंने कुकिंग सीखी है तो मैं तुमसे अपनी कुकिंग का रिव्यू लेना चाह रही हूँ। अब खाना बनाते हुए कहने लगती है कि आज मैं कुछ लाइट डिशेस बनाती हूँ क्योंकि जिशिंग के घर पर इतना टाइम रहने की वजह से मैंने बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाया है। जिशिंग का नाम सुनकर यीशन थोड़ा अपसेट हो जाता है और ये भी माफी मांगने लगती है कि इसे जिशिंग का नाम इसके सामने नहीं लेना चाहिए था। यीशन कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन बेध्यानी में वेची के कट लग जाता है। अब यीशन जब वेची के मेडिसिन लगा रहा होता है तो ये देखकर वेची को काफी अच्छा लगता है। अब जियांग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लेने के लिए म्यूजिक शॉप पर आता है और ये दोनों दूसरे को यहाँ पर देखकर हैरान होते हैं। जियांग अब शियामेंग को बताने लगता है कि मुझे अपने बार के लिए कुछ
इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है। श्यामिंग कहती कि तुम्हारा प्रपोजल अभी अप्रूव नहीं हुआ, तुम पहले ही इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने के लिए आ गए हो। तो चांग कहते कि मुझे पूरा यकीन है कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा। चांग कहते कि लास्ट टाइम तुमने मुझे काफी अच्छी एडवाइस दी थी, क्यों ना तुम मेरी कंसल्टेंट बन जाओ, इसके बदले में तुम्हें मेरे बार में फ्री ड्रिंक्स मिला करेंगी। श्यामिंग इसके लिए मान जाती है। चांग कहता है कि अब इंस्ट्रूमेंट पिक करने में मेरी मदद करो। अब येचन और वेचे जब खाना खाने के लिए बैठ जाते तो येचन कहता है कि पहले तुमने मेरी फैमिली की मदद की और अब तुम मुझे अक्सर ही कंफर्ट करने की भी कोशिश करती रहती, तो इसके लिए येचन इसको थैंक्स बोलता है। वेचे कहती कि मैं तुम्हारी जितनी मदद कर सकती हूँ उतनी मैं करना चाहती हूँ। येचन को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। ये सुनकर येचन बहुत हैरान होता है। येचन कहते कि मुझे माफ करना, अभी मैं एक नया रिलेशनशिप शुरू करने के लिए तैयार नहीं हूँ। वेचे कहती कि मैं समझती हूँ, तो मेरी फिक्र नहीं करना। अब जिशिंग हानतिंग को बता रही होती कि रॉ मटेरियल वाला मसला हल हो गया है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट भी जल्द खत्म हो जाएगा। अपने काम की रिपोर्ट देने के बाद जिशिंग यहाँ से चली जाती है। ये हानतिंग के ऑफिस के बाहर ही होती है कि इसको हानतिंग एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस का PDF सेंड कर देता है। ये देखकर जिशिंग बहुत खुश होती है और हानतिंग के पास आकर इसको थैंक्स बोलती है। ये सुनकर हानतिंग मुस्कुराने लगता है। अब जिशिंग अपनी टीम के साथ काम करना शुरू कर देती है। अब 6 महीने बाद का दिखाया जाता है। जिशिंग मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड ही एक लेक्चर लेने के लिए आई होती है। मिस्टर माफेंग भी ये लेक्चर लेने के लिए आए होते हैं। जिशिंग मिस्टर मा से कहती है कि मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, आपने ग्रेजुएशन के दौरान ही जेनेटिक टेस्टिंग पर रिसर्च करना शुरू कर दी थी, आपका काम वाकई में बहुत इम्प्रेसिव है। मिस्टर मा जिशिंग से पूछते हैं कि आप कौन है, तो जिशिंग अपना बिजनेस कार्ड मिस्टर मा को देती है। मिस्टर मा इसका कार्ड लेने के बाद कहते हैं कि मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, ये कहकर ये प्रोफेसर से मिलने के लिए चले जाते हैं। हानतिंग जिशिंग से कहता है कि क्या ये तुम्हारे नोट्स हैं? जिशिंग कहती है कि हानतिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हानतिंग प्रोफेसर श्यांग को हेलो बोलता है। जिशिंग से कहता है कि तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो। हानतिंग जब प्रोफेसर से मिलने के लिए जाता तो मिस्टर मा भी हानतिंग से मिलकर बहुत खुश हो रहे होते हैं और इस उम्मीद में कि कभी ये डोंगिंग मेडिकल के साथ काम कर पाएंगे। अपना बिजनेस कार्ड ये हानतिंग को देता है। ये देखकर जिशिंग को बुरा लग रहा होता है कि मिस्टर मा ने इसको तो बहुत ही रूडली ट्रीट किया था। जिशिंग यही सोचते हुए बाहर आ जाती है। कुछ ही देर बाद मिस्टर मा जिशिंग के पास आते हैं, कहने लगते हैं कि सॉरी, मैं तुम्हें पहले अपना बिजनेस कार्ड देना भूल गया था। ये कहने लगता है कि मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम मिस्टर हान को जानती हो। ये जिशिंग से कहते हैं कि कभी हम फ्री टाइम में डिनर करेंगे। ये जिशिंग को बाय करके अब यहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद हानतिंग भी बाहर आ जाता है। ये जिशिंग से कहता है कि मुझे भूख लगी है। जिशिंग कहती है कि फिर क्या मैं तुम्हें लंच पर इनवाइट करूं? हानतिंग कहते हैं कि मुझे कोई एतराज नहीं है। जिशिंग अब हानतिंग को यूनिवर्सिटी की कैंटीन में ही ले आती है। जिशिंग जब हानतिंग के लिए खाना लेकर आती है तो हानतिंग कहते हैं कि तुम मेरे लिए ये लेकर आई हो। जिशिंग कहती है कि तुमने खुद ही कहा था कि तुम कुछ भी खा लोगे और वैसे भी ये खाना सिर्फ तुम यूनिवर्सिटी की कैंटीन से ही खा सकते हो। हानतिंग जब इसको ट्राई करता है तो इसको ये पसंद आता है। हानतिंग कहते हैं कि तुम बहुत कम ट्रीट देती हो। जिशिंग कहती है कि जब हमने कॉलेज में फर्स्ट प्राइज जीता था तो उस डिनर की ट्रीट भी मैंने ही दी थी, लेकिन तुम आए नहीं थे। हानतिंग कहते हैं कि उस रात मैं जर्मनी जा रहा था, मैंने तुम्हें मैसेज किया था लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। जिशिंग बहुत हैरान होते हुए कहते हैं कि तुमने मुझे मैसेज किया था। जिशिंग कहती है कि उस रात मुझसे मेरा फोन गुम हो गया था। जिशिंग इससे पूछती है कि तुमने मैसेज में क्या लिखा था? हानतिंग कहता है कि कुछ भी खास नहीं था। हानतिंग कहते हैं कि बस यही लिखा था कि मैं डिनर पर नहीं आ सकता। अब हानतिंग जिशिंग से इसके काम के बारे में पूछता है तो जिशिंग इसको अपने काम की रिपोर्ट देने लगती है। हानतिंग कहता है कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही हो कि तुम कल की इंस्पेक्शन पास कर लोगी। जिशिंग कहती है कि हाँ, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मैं एग्रीमेंट तोड़ दूंगी। अब जिशिंग को जीजाओ की कॉल आती है। जीजाओ उसको बताता है कि जो जब प्रिंटर को ऑपरेट कर रहा था तो उससे वो खराब हो गया है। ये सुनकर जिशिंग परेशान हो जाती है। जीजाओ से कहती है कि तुम कंपनी को मेंटेनेंस के लिए कॉल करो, मैं भी पहुंच रही हूँ। यहाँ से जाते हुए हानतिंग जिशिंग से पूछता है कि तुमने सोचा है कि तुम क्या करने वाली हो? जिशिंग कहती है कि प्रिंटर का मसला जब हल हो जाएगा तो प्रिंटिंग में सिर्फ 40 मिनट का ही वक्त लगेगा, तुम फिक्र नहीं करो, इंस्पेक्शन डिले नहीं होगी। हानतिंग जिशिंग से कहते हैं कि तुम्हारी कंपनी की मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अब चूँकि तुम चीजें सीख रही हो तुम्हें उन्हें अपनी कंपनी में अप्लाई भी करना चाहिए। जिशिंग कहती है कि मैं तुम्हारा पॉइंट समझ रही हूँ। हानतिंग इससे पूछता है कि जिसने प्रिंटर खराब किया है तुम इस एम्प्लॉय के साथ कैसे डील करोगी? जिशिंग कहती है कि अगर तुम मेरी जगह पर होते तो तुम क्या करते? हानतिंग कहता है कि मैं उसको काम से निकाल देता। जिशिंग कहती है कि ये कुछ ज्यादा नहीं है, जाओ एक टैलेंटेड एम्प्लॉय है, अगर मैं उसको यूँ काम से निकाल दूंगी तो बाकी एम्प्लॉय क्या सोचेंगे? क्या वो ये सब देखकर डिस्करेज नहीं हो जाएंगे? हानतिंग कहते हैं कि फिर तुम्हें उसके काम का बोनस दूसरे एम्प्लॉयज को दे देना चाहिए। जिशिंग कहती है कि इस मसले को सॉल्व करने के लिए कोई बेहतर सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा। हानतिंग कहते हैं कि क्या तुमने सोचा है कि अगर तुम सब कुछ शेड्यूल के मुताबिक पूरा नहीं कर पाई तो एग्रीमेंट टूटने के बाद तुम क्या करोगी? जिशिंग कहती है कि सब कुछ शेड्यूल के मुताबिक होगा और एग्रीमेंट नहीं टूटेगा। अब हानतिंग जब जिशिंग को कंपनी ड्रॉप करता है तो हानतिंग जिशिंग को जाते हुए देख रहा होता है। तेंगसुन कहते हैं कि मिस जिशिंग काफी परेशान दिखाई दे रही हैं। हानतिंग गुस्से में तेंगसुन से कहता है कि तुम चाहकर फिर उसको कंफर्ट क्यों नहीं कर लेते? अब जिशिंग आकर इनसे
मेंटेनेंस के बारे में पूछती है तो जीजाओ कहता है कि मैंने कंपनी को कॉल की थी लेकिन उनके सभी वर्कर्स बहुत बिजी हैं, वो कल तक नहीं आ सकते। अब जिशिंग जीजा और लिली को लेकर अपने ऑफिस में आ जाती है और इनसे पूछती कि आखिर हुआ क्या है। लिली कहती कि सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि जू को नहीं मालूम कि कौन सा स्टेप कहाँ गलत हो गया। जिशिंग कहती है कि क्या जू अकेला प्रिंटर को ऑपरेट कर रहा था। जीजा कहता है कि सब कुछ हमें शेड्यूल के मुताबिक खत्म करना था, इसीलिए बाकी सब एम्प्लॉयज दूसरे कामों में बिजी थे, इसी वजह से जू को अकेला प्रिंटर को ऑपरेट करना पड़ा। जिशिंग डांटते हुए कहती है कि रूल्स के मुताबिक कम से कम 2 लोगों का प्रिंटर को ऑपरेट करना लाजमी होता है। सीजाओ कहता है कि मैं जिम्मेदार हूँ। जिशिंग उस समय कहती है कि हाँ तुम हो। जिशिंग अब इन दोनों से कहती है कि बाकी सब एम्प्लॉयज को तुम लोग कहो कि वो लोग अपना काम मुकम्मल करें। मैं दूसरी कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ कि वो हमें अपना प्रिंटर दे सकते हैं या नहीं। अब हार्दिक बोर्ड मीटिंग में सभी डायरेक्टर्स को अपने काम की रिपोर्ट दे रहा होता है। मिस्टर साहब कहने लगते हैं कि तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मैंने सुना है कि शेंगचन टेक्नोलॉजी के प्रिंटर में एक बहुत बड़ा मसला आ गया है और इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग वक्त पर हमें रिजल्ट दे पाएंगे। हार्दिक कहते हैं कि स्टार्टअप कंपनी में छोटे मोटे मसले तो होते ही रहते हैं। शेंगचन अपना काम कर रही है तो बोर्ड मीटिंग में इस बात को डिस्कस करने का कोई भी फायदा नहीं है। एक दूसरा डायरेक्टर कहने लगता है कि छोटा मसला नहीं है, अगर हमें शेंगचन रिजल्ट्स नहीं दे पाया तो हमारी इन्वेस्टमेंट जाया हो जाएगी। हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं प्रॉफिट के लिए, चैरिटी नहीं की। मिस्टर साओ कहते हैं कि हम लिस्टेड कंपनी है, हैनहाई टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है, लेकिन हमारी कंपनी की पुअर मैनेजमेंट की वजह से इंस्पेक्शन में देर हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मुझे डर है कि हमारे स्टॉक्स की कीमत गिर जाएगी। हार्दिक सभी डायरेक्टर से कहता है कि फिक्र नहीं करें, सब कुछ शेड्यूल के मुताबिक होगा। मिस्टर साओ कहते हैं कि मैं जिशिंग की काबिलियत पर शक नहीं कर रहा, लेकिन वो टेक्निकल लड़की है और मैनेजमेंट भी साथ करने की कोशिश कर रही है। हानियन कहती है कि मिस्टर जाओ के कहने का मतलब है कि हमें शेंगचन में एक प्रोफेशनल मैनेजर भेज देना चाहिए। मिस्टर साओ कहते हैं कि हाँ तुम मेरा पॉइंट समझ गई हो। हार्दिक कहता है कि मैंने कहा है ना कि जो भी नतीजा आएगा उसका जिम्मेदार मैं हूँगा, लेकिन ये बहुत गुस्से में कहते हैं कि शेंगचन को किसी भी बाहर के मैनेजर की जरूरत नहीं है। हानियन कहती है कि हम तो सजेशन दे रहे थे, इंचार्ज तो तुम ही हो, फैसला तुम्हारा होगा। ये डायरेक्टर्स मीटिंग से जाते हुए बात कर रहे होते हैं कि हमें हार्दिक के बारे में चेयरमैन से बात करनी पड़ेगी। ये सुनकर हानियन बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। अब जिशिंग और लिली डिफरेंट कंपनीज को कांटेक्ट कर रही होती है, लेकिन इन्हें कहीं से भी कोई प्रिंटर नहीं मिल रहा होता। अब लिली बाहर आकर सभी एम्प्लॉयज को यही बता रही होती है कि ये लोग प्रिंटर बोरो करने में नाकाम हो गए हैं। इसके साथ ही जिशिंग यहाँ पर आकर सबको बताती है कि नयो टेक्नोलॉजी के मिस्टर जेंग अपना प्रिंटर हमें देने के लिए तैयार हो गए हैं। इस काम के लिए फौरन लिली और सीसाओ चले जाते हैं। अब जिशिंग शिया और जू के साथ लैब आ जाती है ये चेक करने के लिए कि आखिर इनके प्रिंटर में मसला क्या है। जू अपनी गलती की वजह से गिल्ट में होता है तो जिशिंग इसको कहती है कि क्या तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। तो जू कहता है कि अगर मैंने फिर से कोई गड़बड़ कर दी तो। जिशिंग कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं यहीं पर हूँ। शाओ हार्दिक से मिलने के लिए आता है। शाओ हार्दिक से पूछता है कि तुम मुझे डोंगयंग मेडिकल के शेयर्स खरीदने के लिए क्यों कह रहे हो। हार्दिक कहता है कि हानयॉन मेरे ईस्टर्न मेडिसिन को प्रमोट करने के आइडिया के खिलाफ है और आज बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स ने ये सवाल भी किया है कि मैंने आखिर जिशिंग की कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों की है। कुछ भी बड़ा होने से पहले मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। शाओ कहने लगता है कि तुम जिशिंग की बहुत केयर करते हो, ये देखकर मुझे जलन होती है। शाओ हार्दिक से पूछता है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप कहाँ तक पहुँचा, लेकिन हार्दिक इस सवाल पर खामोश हो जाता है। तो शाओ हैरान होते हुए कहता है कि तो तुम लोगों का रिलेशनशिप अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। ये हार्दिक से कहता है कि तुम्हें अब कोई एक्शन ले लेना चाहिए। हार्दिक कहता है कि जिशिंग ने अभी मूव ऑन किया है, तो मुझे कोई जल्दी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। शाओ हंसते हुए कहता है कि तुम में वाकई में बहुत सब्र है। हार्दिक जिशिंग को कॉल करके पूछता है कि क्या प्रिंटर रिपेयर हो गया है। तो जिशिंग कहती कि बेदी ने मुझे प्रिंटर को रिपेयर करने की गाइडेड वीडियो भेज दी है। लिली और जाओ पीछे गए हैं। नैनो टेक्नोलॉजी हमें अपना प्रिंटर देने के लिए तैयार है, तो वो लोग प्रिंट निकलवा कर सुबह तक आ जाएंगे। हार्दिक कहते हैं कि तुम कहाँ पर हो। जिशिंग कहती है कि मैं कंपनी में हूँ। अब जाओ भागते हुए जिशिंग और शाह के पास आता है और बताने लगता है कि जो स्टार्टअप प्रॉब्लम थी ना वो सॉल्व हो गई है, अब हम सैंपल्स प्रिंट कर सकते हैं। ये सुनकर शाह कहती है कि मुझे मालूम था कि तुम ये काम कर सकते हो। इसके साथ ही तेंग सॉन्ग हार्दिक के साथ यहाँ पर आ जाता है। तेंग सॉन्ग कहता है कि मिस्टर हान आप सब लोगों के लिए डिनर लेकर आए हैं। ये देखकर जिशिंग को बहुत खुशी होती है। हार्दिक जिशिंग से कहता है कि तुम्हारा खाना है। जिशिंग हार्दिक को इसके लिए थैंक्स बोलती है। हार्दिक जिशिंग से पूछता है कि क्या तुमने प्रिंटर बोरो नहीं कर लिया। जिशिंग कहती है कि हाँ, लेकिन मैं इस प्रिंटर को भी ठीक करना चाहती थी। हार्दिक कहता है कि शेंगचन टेक्नोलॉजी की बॉस अपने एम्प्लॉयज के साथ लैब में इतनी रात को प्रिंटर ठीक कर रही है, अगर ये खबर बाहर निकली तो तुम्हारी
इमेज पर फर्क पड़ सकता है। जिशिंग कहती कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि अगर कंपनी में क्राइसिस चल रहे हो तो बॉस को अपने एम्प्लॉय से ज्यादा बात करनी चाहिए। जिशिंग कहती है कि मैंने जू को ये प्रिंटर ठीक करने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि अगर उसने ये प्रिंटर ठीक कर लिया तो उसका गिल्ट खत्म हो जाएगा, और अगर वो इस प्रिंटर को ठीक ना भी कर सका तो उसको ये तो लगेगा कि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी। हांतिंग कहता है कि तुम अपनी कंपनी को बहुत ही नाइसली मैनेज कर रही हो, इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारे ऐसा करने से ऐसा कुछ अगली बार नहीं होगा। जिशिंग कहती है कि हाँ, मैं जू को सजा के तौर पर कंपनी से निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं खुद भी गोंगवा से आई हूँ। मैंने अपनी कंपनी इसलिए बिल्ड नहीं की कि मैं वैसा ही वर्क प्लेस यहाँ पर भी क्रिएट करूँ जैसा कि गोंगवा में था। मैं नहीं चाहती कि जो मैंने महसूस किया है मेरे एम्प्लॉयज भी वही फील करें। अगर किसी के पास काबिलियत है तो मैं उसको पूरी तरह से सपोर्ट करूंगी, और वैसे भी गलती तो हर किसी से हो जाती है। हांतिंग जिशिंग की इन सब बातों से काफी इम्प्रेस हुआ होता है। अभी भी जिशिंग इन दोनों के साथ प्रिंटर को चलाने की कोशिश कर रही होती है। इतने में इसको लिली की कॉल आ जाती जो कि इसको बताती है कि हमने प्रिंट करना शुरू कर दिया है। लिली इन दोनों से कहती है कि सब कुछ ठीक है तो तुम लोग वापस जा सकते हो, लेकिन सो कहता है कि मैं एक बार फिर ट्राई करना चाहता हूँ। शिया कहती है कि मैं भी सू के साथ हूँ। ये सुनकर जिशिंग को खुशी होती है और ये कहती है कि ठीक है फिर हम कंटिन्यू करते हैं। हांतिंग अपने घर पर जिशिंग की बातों के बारे में सोच रहा होता है कि इतने में इसको अपने ग्रैंडपा का मैसेज आता है जो कि सुबह इसको मिलने के लिए बुलाते हैं। आज सुबह जिशिंग जल्दी कंपनी आ गई होती है और ये लिली और सीजो के आने का इंतजार कर रही होती है। अब हांतिंग ग्रैंडपा से मिलने के लिए आ जाता है। ग्रैंडपा हांतिंग को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि ये जिशिंग की कंपनी की कुछ ज्यादा ही फेवर कर रहा है। ग्रैंडपा इसको गुस्से में कहते हैं कि जिशिंग की मैनेजिंग स्किल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए तुम्हें उसकी कंपनी में एक प्रोफेशनल मैनेजर को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। हांतिंग कहता है कि मेरे ऐसा करने से जो जिशिंग की टीम है वो तो साइड पर हो जाएगी, तो मेरे भला फिर जिशिंग की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा होगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि इस गलती की वजह से साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट वैसे ही जाया हो गई है। हांतिंग ग्रैंडपा से कहता है कि आप 5 बजे का इंतजार करें क्योंकि तब तक रिजल्ट सामने आ जाएगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर शिंगचन अपना काम करने में नाकाम हो गई तो डोंगयांग अपनी इन्वेस्टमेंट शिंगचन से निकाल लेगा, या फिर तुम्हें अपनी कजन के सजेशन को मान लेना चाहिए। ये कहकर गुस्से से ग्रैंडपा यहाँ से चले जाते हैं। अब लिली जिशिंग को कॉल करती है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वजह से हमारी फ्लाइट डिले हो गई है और मुझे नहीं मालूम कि हम कब पहुँचेंगे। ये सुनकर जिशिंग का प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये न्यूज सुनकर शिंग कहता है कि अब हम क्या करने वाले हैं। जिशिंग कहती है कि अब सिर्फ मैं हमारे प्रिंटर पर ही रिलाई कर सकती हूँ। अब हांतिंग हानियोन के पास आ जाता है। ये एक मैनेजर की प्रोफाइल हांतिंग को दिखाती है। हांतिंग लू का नाम देखकर हैरान होता है और हानियोन से कहता है कि ये तो तुम्हारा स्पेशल असिस्टेंट है। हानियोन कहती है कि जिशिंग की कंपनी को एक टैलेंटेड मैनेजर की जरूरत है। लू से ज्यादा जिशिंग की कंपनी के लिए और कोई भी सूटेबल नहीं हो सकता। हानियोन घड़ी को देखकर कहती है कि 5 तो बजने वाले हैं। हांतिंग अपनी घड़ी देखते हुए कहता है कि लेकिन अभी 5 नहीं बजे। इसके साथ ही जिशिंग हांतिंग के ऑफिस में आ जाती है, कहती है कि मैं अपने काम की रिपोर्ट देने के लिए आई हूँ। जिशिंग हांतिंग को बताती है कि हमारी प्रोडक्ट ने इंस्पेक्शन को पास कर लिया है और ये उसकी रिपोर्ट है। अब ये हांतिंग को जब अपने प्रोडक्ट का सैंपल दिखाती है तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिशिंग जब लैब जा रही होती है तो सू बाहर आकर सबको बताता है कि प्रिंटर रिपेयर हो गया है। हांतिंग ये रिपोर्ट देखकर बहुत खुश हो जाता है, बहुत प्राउडली हानियोन से कहता है कि अब तुम इस बारे में क्या सोचती हो। हानियोन कहती है कि जिशिंग काफी लकी है, उसको इतने कम वक्त में हल मिल गया। जिशिंग कहती है कि ये लक नहीं बल्कि हमने हर तरह से प्रिपरेशन की थी। जिशिंग हानियोन से कहती है कि इस इंसिडेंट के बाद मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। हानियोन कहती है कि तुम इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो, लक ने तुम्हें इस दफा तो बचा लिया है। हांतिंग हानियोन की बात काटते हुए तेंगसोंग को बुलाता है। हांतिंग तेंगसोंग को डिक्लेरेशन फॉर्म लाने के लिए कहता है। हांतिंग जिशिंग से कहता है कि सेकंड फेज की आधी इन्वेस्टमेंट मैं तुम्हें दे चुका हूँ और बाकी आधी की मैं तुम्हें अब दूंगा। ये देखकर हानियोन पैनिक कर जाती है और हांतिंग से कहती है कि डायरेक्टर्स पहले ही तुम्हारी इन्वेस्टमेंट पर सवाल उठा रहे हैं, इसलिए साइन करने से पहले तुम्हें उन रूल्स के बारे में सोच लेना चाहिए जो तुमने खुद ही कंपनी में इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन हांतिंग इसकी बात को इग्नोर करते हुए साइन कर देता है। हांतिंग ये फाइल तेंगसोंग को देते हुए कहता है कि ये पैसे जरूर अप्रूव होने चाहिए। जिशिंग हांतिंग से कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी और बहुत मेहनत करूंगी। हांतिंग हानियोन को ये फाइल वापस करते हुए कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। हानियोन गुस्से में ये फाइल पकड़ते हुए यहाँ से चली जाती है। जिशिंग हांतिंग को सॉरी करती है कि मेरी वजह से तुम्हें भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है। हांतिंग जिशिंग को बताता है कि एक दूसरे शहर में AI मेडिकल एग्जीबिशन होने वाली है। इस एग्जीबिशन का इन्विटेशन कार्ड जिशिंग को देता है। जिशिंग ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। हांतिंग कहते हैं कि शिंगचन पहली दफा इस एग्जीबिशन में जाने वाला है, तो तुम कोशिश करना कि तुम इस मौके का भरपूर फायदा उठा सको। जिशिंग खुशी खुशी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर वापस मुड़कर
ये हानतिंग को थैंक्स बोलती है। हानतिंग कहता है कि तुम मुझे क्यों थैंक्स बोल रही हो, मैंने तो कुछ नहीं किया। चिशिंग कहती है कि मैं तुम्हें मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक्स बोल रही हूँ। ये सुनकर हानतिंग मुस्कुराने लगता है। अब जियांग अपना प्रपोजल लेकर हानतिंग के पास आता है। हानतिंग इसका प्रपोजल देखते हुए बार बार सर हिलाए जा रहा होता है। ये देखकर जियांग कहता है कि ठीक है, मैं जाकर दोबारा से प्रपोजल बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हानतिंग कहता है कि मैंने तुम्हारा प्रपोजल पास कर दिया है। ये सुनकर जियांग बहुत खुश हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। अब मीटिंग के दौरान वो सबसे माफी मांगता है कि इसकी गलती की वजह से सबको इतना सफर करना पड़ा है। जिशिंग इस इंसिडेंट के लिए लिली और सिजाओ को भी जिम्मेदार ठहराती है कि तुम लोगों ने अपने काम में लापरवाही की है। ये दोनों भी इस बात को एडमिट करते हैं। जिशिंग कहती है कि इस इंसिडेंट की सबसे ज्यादा जिम्मेदार मैं हूँ। मैं कंपनी की जनरल मैनेजर हूँ, लेकिन मैंने फिर भी कंपनी में कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बनाए। जिशिंग कहती है कि हमें जो भी नुकसान हुआ है उसके पैसे हम चारों की पे से कटेंगे। जिशिंग अब इनको ये गुड न्यूज देती है कि हम लोग इस AI मेडिकल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये देखकर सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। अब शाओ को वॉशरूम में एक लड़की का मैसेज आता है कि तुम कब आओगे। शाओ कहता है कि तुम मेरा घर पर इंतजार करो, मैं बस कुछ ही देर में आ रहा हूँ। शाओ लिली के घर पर होता है। अब ये बाहर लिली के पास आकर बैठ जाता है। लिली आज बहुत खुश होती है कि फाइनली ये मसला सॉल्व हो गया है। रात में हानतिंग जिशिंग को इस एग्जीबिशन का समिट फॉर्म भेजता है और साथ में जिशिंग को मैसेज करके पूछता है कि अगर तुम्हें जाना हो तो तुम मुझे बता देना। जिशिंग ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और हानतिंग को मैसेज करती है कि मैं जरूर जाऊंगी। हानतिंग कहता है कि फिर तुमसे 3 दिन में मुलाकात होगी, तुम अच्छे से प्रिपरेशन करना। जिशिंग कहती है कि आज का दिन बहुत ही थ्रिलिंग था, लेकिन मैं फिर से तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती हूँ। हानतिंग रिप्लाई में सिर्फ हम लिखता है। ये रिप्लाई देखकर जिशिंग कहती है कि इसको बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करना आता। ये रिप्लाई पढ़ के दूसरे पर्सन को लगता है कि तुम एक बहुत ही कोल्ड इंसान हो। हानतिंग जिशिंग को मैसेज करके कहता है कि क्या तुम मुझे दाहोंग के कुछ पिक्चर सेंड कर सकती हो। ये मैसेज देखकर जिशिंग हानतिंग को दाहोंग की कुछ पिक्चर सेंड करती है। हानतिंग के पिक्चर्स देखकर खुश हो जाता है, रिप्लाई करता है कि ये मोटी हो गई है। जिशिंग रिप्लाई करती है कि फ्लफी एनिमल्स ही तो क्यूट लगते हैं। हानतिंग कहता है कि फिर तुम्हें भी थोड़ा सा वेट गेन कर लेना चाहिए। अब जिशिंग एग्जीबिशन के लिए होटल पहुंच जाती है। जिशिंग लिली को मैसेज करती है कि मैं होटल पहुंच गई हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लिली कहती है कि अच्छी बात है, मैं कल रात को आऊंगी। शाओ सुनकर कहता है कि तुम्हारा अपनी बॉस के साथ रिलेशनशिप काफी अच्छा है। लिली कहती है कि वो इसलिए कि वो मेरी बॉस होने के साथ साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। शाओ कहता है कि तुम जिशिंग को कब से जानती हो। लिली कहती है कि हम दोनों कॉलेज से ही दोस्त हैं। शेंग आकर सीजाओ को बताता है कि सारा काम कंप्लीट हो गया है, अब तुम भी बाहर आकर कुछ खा लो। सीजाओ कहता है कि ये एग्जीबिशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो मैं इन्फॉर्मेशन एक दफा फिर से चेक करना चाहता हूँ। शेंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन इस तरह से हर वक्त काम में बिजी रहना भी ठीक नहीं है। सीजाओ कहता है कि हाँ, मैं काम के जरिए अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैंने मिस लिली के बॉयफ्रेंड और अपने दरमियान बहुत फर्क देखा है। उसको बीट करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं पहले से काफी बेहतर हो गया हूँ। अब सीजाओ जिशिंग को कॉल करके बताता है कि हमने सारी तैयारी कर ली है। ये सुनकर जिशिंग खुश होती है। सीजाओ कहता है कि तुम भी आजकल बहुत मेहनत कर रही हो, इसलिए तुम्हें शॉपिंग पर जाना चाहिए। जिशिंग कहती है कि मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। जो गेस्ट एग्जीबिशन में आने वाले हैं, मैं उनके बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ। ये सीजाओ से कहती है कि क्या तुम जानते हो कि ओपनिंग गेस्ट कौन है। सीजाओ कहता है कि कौन। जिशिंग कहती है कि हानतिंग। ये सुनकर सीजाओ बहुत सरप्राइज होता है और जिशिंग से कहता है कि हम बिल्कुल सही पर्सन के साथ हैं। दूसरी तरफ वेची यीचन को मैसेज करके पूछती कि क्या कल तुम फ्री हो। मेरे दोस्त ने मुझे मूवी की टिकट्स दी हैं, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखना चाहते हो। यीचन ये कह के जाने से इनकार कर देता है कि मैं एक इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ। अब जियांग शामिंग की जब लाइव देख रहा होता है तो ये उसको गिफ्ट भेजता है। गिफ्ट भेजकर जियांग शामिंग को मैसेज करके बताता है कि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है, इसके लिए मैं तुम्हें भी थैंक्स करना चाहता हूँ। अब जिशिंग लॉबी में रिलैक्स करने के लिए आ जाती है। हानतिंग जिशिंग को देखकर इसके पास आकर बैठ जाता है, कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिशिंग कहती है कि मैं बस खाना खाकर यहाँ पर आकर बैठ गई। हानतिंग कहते कि क्या तुम बाहर गई थी। जिशिंग कहती है कि मैं तो होमवर्क कर रही थी, मेरे पास बाहर जाने का वक्त नहीं है। हानतिंग इससे पूछता है कि तुमने होमवर्क में क्या किया है। जिशिंग कहती है कि ये तो एक सीक्रेट है। हानतिंग कहते है कि अच्छा सीक्रेट है। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।